123 गाथाओं में से, श्लोका में से हम लोगों ने 116 गाथा जो है, श्लोक जो है संगीत का सुंगतुजी जो है, उसको हम लोग ने उसका पारायण कर चुके हैं। हम लोग उसको, मैंने आप लोग को समझाया कैसे कैसे बुद्ध कालीन में कैसे बुद्ध जी अमृतवाणी का वितरण करते थे अपने अनुयायियों को, और उन्होंने कैसा लाभ उठाया। सुंगेतु जी के बारे में 116 गाथाएं समाप्त होकर के आज 117वां गाथा और 9वां परिच्छेद का दूसरा गाथा, जिसमें पाप के बारे में ज्यादा बताते हैं। पाप क्या होता है, धर्म क्या होता है, उसके बारे में समझाते हुए तथागत सम्यक संबुद्ध संज्ञा हम लोग को समझाते हुए कहते हैं, चेबू ग्याला दिग्जे चंग यांगदा यांगदु देमी जा देला दुम्बा मिजाते सकबे दिग्बा दुंगल नी शेष सुनते ऐसे बताएं बुद्ध जी ने। ये भी वहीं जेतावन श्रावस्ती में ययत में ये सुंग जो है वहां पर अपने अनुयायियों को बताए थे। तो कहते हैं कि मनुष्य से यदि पाप हो जाता है, चेबू जाला दिग्जे चंग, यदि अनजाने में किसी मनुष्य से पाप हो जाता है, किसी आदमी से पाप हो जाता है, यांगदा यांगदो मिजेते, उसको समझ करके ये पाप किया बोलते उसको बार बार मत करो बोलते हैं। यांगदा यांगदो मिजेते है उनके बार बार मत करो बोलते हैं। तेला दुम्बरा मिजाते सकपे दिपा दुंगल नी, एक बार पाप होने के बाद पाप है बोल के समझ में आया, मैंने किसी को ठेस पहुंचाया, मैंने चोरी किया, मैंने गलत कार्य किया, मेरे विचार में जो है पाप का विचार आया और उसको मैंने शरीर पर उतारा, वाणी पर उतारा, मन पर उतारा, इस तरह से कोई विचार आता है तो उसको बार बार मत करो बोलता है, तुरंत जान करके उसको छोड़ना चाहिए बोलता है। अगर उसको नहीं छोड़ करके देला दुम्बरा मिजाते, उसको दुम्बा नहीं करना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। सक पे दिग्बा दूंगा नहीं, क्योंकि छोटा मोटा दिग्बा करोगे अनजाने में, पाप हो गया समझ रहे हो, फिर क्या होता है यार, छोटे मोटे से कुछ नहीं आता है, फिर कल दुगुना करोगे तिगुना करोगे, जो आदत बन जाता है। आदत बनने के बाद इतना बड़ा पाप कर पाओगे कि उसका जब फल भोगोगे ना, ढैबू आ जाएगा ना पाप का, फिर आपको पता लगेगा बोलता है। इसलिए पहले से ही सतर्क रहना चाहिए बोल रहे हैं। सुंगी तुझी है। तब पाप क्या होता है पता है? पाप क्या होता है? पाप वो होता है, पहले गलत विचार आता है, जो दोछा शेतांग के मुख्तातक के ऊपर विचार आता है, मैं मेरी की भावना, उसमें अहंकार आता है, मैं ही बड़ा हूँ वो छोटा है, फिर दूसरों को गाली देने का विचार, दूसरों को हिंसा करने का विचार, मतलब दूसरों को मतलब अबलाई अकलियान करने का विचार, इस तरह के अपरोपकारी जो विचार, गलत विचार जो आता है, उससे फिर शरीर में भी आता है, वाणी में भी आता है। उसको करने से क्या होता है, इस जिंदगी में भी खुद को पछताना पड़ता है। जब कर रहा होता है तो मजा आता होता है, फिर कुछ महीने के बाद, कुछ साल के बाद पछताना पड़ता है, जब उसका जो डेबू मिलता है ना पछता, फिर दूसरे जन्म के लिए तो क्या नहीं कह सकता। उस तरह का कार्य को पाप कहते हैं। पुण्य किसी कहते हैं, मन के अंदर दया है, करुणा है, माया की भावना है। माया मतलब प्यार को भी माया कहा जाता है नेपाली भाषा में। मैं तपाइले माया खर्चू बोलते हैं ना, मैं आपसे प्यार करता हूँ बोलते हैं। मेरे से नेपाली शब्द निकल गया तो ऐसा है, तो माया बोलते हैं उसको भी, मोहब्बत के शब्द में, निंजे के शब्द में बोलते हैं। उस विचार से अगर आप मुंह से बोलोगे तो मीठा बोलोगे, हाथ से कार्य करोगे तो अच्छे कार्य करोगे, उसका जो एक सुकून मिलता है, प्रीति मिलता है, प्रशब्दी मिलता है, आनंद का एक अनुभूति होता है, इस जिंदगी में भी मिलेगा। मैंने कुछ अच्छा कार्य किया मुझे, बिना किसी को बताए, बिना किसी को कुछ किए आप उसको महसूस कर सकते हो, अनुभूति। और मरने के बाद तो उसका फल होता ही होता है, वो पुण्य होता है, ये जानना चाहिए। तो ये है, तो ये पाप पुण्य वाला के बारे में हम लोग को बहुत ध्यान से वो करना चाहिए, है ना। तो हम लोग जब पाप करते हैं, छोटा मोटा हिंसा, छोटा मोटा चीजें करते हैं, तो कुछ नहीं होता यार, करो यार। अब कोई मीट नहीं खाने वाला है, आज खा लो यार, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता ना, आज खा लो। कभी खाया ही नहीं, टैक्स लगा, कल से डबल खा रहा है, परसों ट्रिपल, पाप में लाओ बकरा काटो, मुझे पिकनिक करना है, उल्टा हो जाता है ना। तो ये सोचना चाहिए बोलते हैं भगवान, समझ गए ना। तो ये चेबू सोनम जेपा ना यंगदा यंगदो देदा जा बोलते हैं, तेला दुम्बरा जावा ते केवे फुंको देवानी। अभी पाप के बारे में बोलता है ना, छोटे पाप को अनदेखी मत करो, उसको नहीं करने की कोशिश करो, उससे आपको धुंगल कम होगा, धुंगल नहीं मिलेगा। अब गेवा के बारे में बोलते हैं तो चेबू सोनम जेपा ना यंगदा यंगदो देदा जा, थोड़ा सा पुण्य का विचार आया, जिम्बा देने का विचार आया, शील पालन करने का, पाप नहीं करने का विचार आया, मतलब गेवा डुबशी करने का एक चुंडू आया, प्रयत्न आ गया,
थोड़ा कॉम्प्लीमेंट करने का एक विचार आ गया, जो भी अच्छा विचार आ गया, किसी सत्पुरुष का सत्कार करना, किसी गुरु के शरण में जाकर धर्म अमृत सुनना, कुछ इस तरह का गेवा करने का विचार आ जाता है, दान पुण्य करने का जो भी विचार आ जाता है, उस तरह के विचार तो चेबो सुनम चेपन यंगदा यंग दिदा जाए, उसको बार बार करो बोलते हैं, आदत में लगाओ, बी हैबिचुएटेड बोलते हैं ना, उसको आदत में लाओ, अपनी हैबिट में लाओ, उस चरित्र को अपने मन में लाओ, देला धुमरा जावाते, और उस पर बार बार विचार करके घेवा का जो नौसम आया सेम के अंदर उसको और बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ, फिर उस विचार से आपके शरीर की जो कार्य है वो भी घेवा में बदल जाएगा, और आपका वाणी जो भी है शीतल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, श्वास का भाषा आपके मुंह से निकलेगी तो सब तरह से घेवा ही घेवा होगा। घेवे फूंको धेवा नहीं, क्योंकि घेवा करने से जो उसका स्कंद घेवा साक्ष्य करके जो उसका फल होता है देवा नित्य बोलता है, केवल सुख ही मिलता बोलता है, दुख कभी नहीं देता बोलता है, इसलिए पुण्य करना सीखो बोल रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग हमेशा जब शाम क्या जब ये प्रवचन समाप्त होता है तो हम लोग जैसे शिवाला ने जो बताए हैं उस मुवा को हम हमेशा करते हैं। क्या लगाते हैं, बार बार बोला ना, जमचुक सेमचो रिम्बोछे माके पानन के जुरचिक केवा नंबा मेपायम गोंगने गोंदो पेवरशो। जो जंगचुक का सेम है, जंगचुक क्या है, संगीत का गोपंग है, सेम्स क्या है, पवित्र सेम्स है, जिसमें दोवा समझिन थमचे के प्रति निंजे वाला सेम है, दोवा समझिन थमचे को देवा देने वाला सेम्स है, जिसके अंदर अनित्य भाव का सेम है, मितकवा है, वो जानने वाला क्या कहते हैं, प्रज्ञा ईशे का सेम है, उस तरह के सेम को जंगचुक के सेम कहते हैं। वो जंगचुक का सेम हमारे मन में ना आया हो तो वो आए, पाप वाला विचार खत्म हो जाए, माके पानन चेजुर्ची केवल न्यंपा मेपा यंग गोंगने गोंगदो पेवरशो। जो हमारे अंदर पुण्य का विचार उत्पन्न हो चुका वो कहीं खत्म ना हो जाए, उसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हुए न्यंबा मेपा यंग गोंगने गोंगदो पेवरशो, आगे से आगे उसको और ज्यादा विचार अच्छा करना चाहिए, जैसा जमचुक सेम्पा लोग ने किया, चाचोम्पा लोग ने किया, और हर कोई जो साधक व्यक्ति होता है, प्रैक्टिशनर होता है, जो सिद्ध पुरुष होता है, उसी तरह करता है। छोटे से पुण्य को छोटा नहीं समझकर उसको बढ़ाते जाओ, छोटे से पाप को पाप समझ करके उसको हटा दो। ये दो श्लोकों में ये आया। वैसे बड़ा अजीब लगता है। देखिए कभी कभी हमको बाहर की प्रकृति से भी हमको शिक्षा लेना चाहिए। प्रकृति क्या है, जैसे पेड़ हुआ, पेड़ सेब का पेड़ हुआ है ना, सेब का पेड़ हुआ, फल वाला पेड़ हुआ, और जैसे नदी नाले हुआ, पानी का चश्मे हुआ, ने जैसे गाय हुआ, जो भी बाहर की दृष्टियों को धोके ना, उनका जितना भी जो कुछ होता है खुद यूज नहीं करता है, वो परोपकार के लिए होता है। जैसे सेब का पेड़ से सेब आता है, सेब का पेड़ थोड़ी खाएगा, सेब खाएगा नहीं खाएगा ना, किसके लिए हम लोग लेते हैं, हम उसको बिक्री करते हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग होकर के सब नशे में चढ़ के कितना अहंकारी होता है, गाड़ी सब गिरा दिया होता है टांगों में, नशा आ गया ना, महंगा गाड़ी ले चलाने नहीं आया, कहीं तरंडा डांग में गिरा हुआ, कहीं निगुसारे में, कहाँ खप में गिरा हुआ, क्या कर रहा है, अहंकार आ गया ना। लेकिन कहां से दिया, और सेब कहां से दिया, पेड़ नहीं दिया, पेड़ खुद खाता है नहीं खाता है, नदी हमको पानी देती है, चश्मा हमको पानी देती है, चश्मा खुद अपना पानी खुद पीती है नहीं, हमारे लिए है, गाय दूध देती है, गाय अपनी दूध खुद पीती है नहीं है। उसी तरह इन प्राकृतिक जो बाहर का जो चीजें हैं उससे हमको शिक्षा लेना चाहिए कि जो ये हमारा शरीर जो है ना, खुद के कल्याण के लिए, केवल खुद के ऊपर दक्षिण करके खुद को जीने के लिए नहीं है, दूसरों को जीने के लिए भी है, ये समझना चाहिए। तो किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि इस उद्देश्य परोपकारा है फलंति वृक्षा, परोपकारा है वहंति नद्या, परोपकारा है दुहंति गावा, परोपकारार्थम इदम शरीरम बोलते हैं। परोपकार के लिए वृक्ष फल देती है, परोपकार के लिए चश्मा पानी देती है, परोपकार मतलब दूसरों के पीने के लिए, परोपकार के लिए गाय दूध देती है। अरे ये समझो, ये शरीर जो है परोपकारार्थम इदम शरीरम बोलता है, शरीर जो भी है परोपकार के लिए है बोलते हैं। अब जैसे शिवाला कहते हैं मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, पूर्व जन्म में हमने कुछ पुण्य कमाया होता है, परोपकार का कार्य किया होता है, उसके डेबू के रूप में हमें को मनुष्य का जीवन मिला है, मिलो मुझे मिला है। अगर इसको इस तरह से गवा देगा तो दोबारा मनुष्य का शरीर मिलने वाला नहीं है बोलते हैं। दालजोर देनी में पर सिंधु का चेवे तो दुख तो पर जुर्बाला गालते देला पंबा मजुब ना छिने यंदा जुर्वा गाला जुर बोलता है, बाद में मिलने वाला नहीं है शरीर, परोपकार करने के लिए शरीर है। देखो जैसे शिवाला शांति देव जी जो जंगचुक सेम्पा थे तो आरत की तरह थे, उन्होंने यह बताया क्षण संपदियम प्रतिलब्धा पुरुषार्थ साधनी यदि अत्र न विचिरन्ते पुनर्पहेश समागम उता, दोबारा कैसे जन्म ले सकते हम लोग, नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए ये विचार होना चाहिए, पाप का विचार कम आए भी तो छोड़ दो, येवा का विचार छोटा है तो संभाल करके उसको बढ़ाओ बोल रहे, संगीत का तुलसी है, पता है ना, ये जानना चाहिए।
एक बार महाकश्यप जी, वो हमेशा उनका एक गुफा का नाम था राजगृह के पास, पिपली गुफा बोलते हैं, एक डफुक का नाम था, डफुक ला समझे कि लोमा होसुंग शंभो, वो वहां गोम जमनेन करके बैठते थे। 7 दिन तक इतना विपश्यना में तल्लीन हो गए, इतना विलीन हो गए, गोम जमनेन में इतना विलीन, 7 दिन तक भोजन नहीं किया महाकश्यप जी ने। 7 दिन के बाद जब खड़े हो जाते हैं, तो जब पूरा समाधि में विलीन हो जाते हैं, भोजन का कोई मतलब ही नहीं है, भूख ही नहीं लगेगा। पर 7 दिन के बाद जब उठे तो फिर भोजन करने की चेष्टा हुई, लंच का टाइम होने वाला था, फिर अपने आसन से उठे महाकश्यप होसुंग छिंपो जी, संगेस के लोमा। फिर नीचे गांव की तरफ गए, जमीन में एक औरत काम कर रही थी, काम करके बैठ करके वहां खीर पका रही थी। खीर पका करके संगे होसुंग छिंपो जी ने सोचा, आज इसको मैं पुण्य का भागी बनाता हूँ। सेम करपो है ना, डाचंपा है, किसी डाचंपा भूखे को खाना खिलाने से पुण्य मिलता है, क्योंकि डाचंपा अपने आप में शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। भोजन दान इसीलिए बहुत पवित्र माना जाता है। इसलिए पुराने समय में, संगेस के समय में सब भिक्षु लोग पिंडपात थे। पिंडपात मतलब जो काले रंग का जो भिक्षा पात्र है ना, वो लग उसको क्या कहते हैं, भिक्षा पात्र बोलते हैं। उसमें पिंडपात मतलब भोजन उसमें गिरा देते थे, उसको खाते थे ना, इसलिए पिंडपात थे, लुंगजेत लेके चलते थे। तो होसुंग छिंपो जी लुंगजे नीचे नीचे गया, उन्होंने बड़ा अच्छा किया। फिर वो भी थोड़ा संस्कार वाली थी, जो खेत में काम कर रहे थे, बहुत खिचड़ी। उन्होंने बनते को देखा, बनते मतलब डाचंपा जी को देखा, कहते हैं कि माँ कश्यप जी को प्रणाम किया, फिर छक किया, फिर छक करके फिर वहां लुंगजे लेके खड़े हो गए। खड़े हो जाते थे चुपचाप, उनको पता लगता था। तो फिर वो चुपचाप होके अपना जो खीर का जो फुट होता है, सबसे पहले फुट जो खाया नहीं होता है, सबसे पहले खीर का जो अंश होता है, फिर उनके पिंड में डाल देते हैं, पिंड में डाल देते हैं। फिर माँ कश्यप जी, वहां समय हो चुका होता है, एक जगह बैठ करके चौकड़ी मार के भोजन को बड़ा ही सजग भाव से, स्मृति और संप्रजन से टेम्पा और शेषन के थोम में शेला छोशी करते हैं। फिर उनको भी कहते हैं, बेटी आप भी खाओ, ऐसा ऐसा करके। उस बेटी में भी श्रद्धा, अपार श्रद्धा, तत्पा, वाह आज तो मैंने बहुत अच्छा कार्य किया। देखिए संगेस का लोमा माँ कश्यप जी को मैं दान दिया बोल के निराशक भाव से उस लड़की के सेम भी बहुत दत्पा है। और संगे का लोमा जो होसुंग छिंपो का निंजे और दत्पा दोनों मिल जाते हैं वहां। हो गया ना। होसुंग छिंपो जी शेला छोशे करके खीर को खा करके अनुमोदन करते हैं कि आपका कल्याण हो, भवतु सब मंगलंग रखंतु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन धर्मानुभावेन संघानुभावे सदा सुक्ति भवंतु ते, कुछ ऐसा करके भवतु सब मंगलम, आपका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका स्वस्थ मुक्ति हो, ऐसा करके अनुमोदन करके चले जाते हैं। और लड़की भी फिर दोबारा खेत में काम करने के लिए जाती है। घटना घटता है, क्योंकि ले जुंडे का घटना बड़ा विचित्र होता है। ले जुंडे फिर उठ करके खेत में काम करने, झाड़ी से एक शाम आकर के उसको डस लेता है। देखो कितना अच्छा कार्य किया, गेलों को शिला खुशी किया ना। फिर वो अपना कर्म होगा पूर्व जन्म का, उस कर्म से झाड़ी से शाम आकर के डस लिया, डस करके मर गई लड़की। आज का दिन में होगा तो किसी लामा जी को खाना खिलाया तो नीचे दीवार से नीचे गिर गया, देखो यार अनहोनी हो गया, आसक्ति है ना, उल्टा स्टोरी करोगे ना आप लोग, वहां उल्टा स्टोरी का कोई गुंजाइश ही नहीं है ना, मन में शक है, कुछ भी नहीं है, तो पूरा कर्म का फल भोग रहा होता है। गिर के सामने काट लिया, क्योंकि जब उसने दान दिया था माँ कश्यप जी को, स्वयं के अंदर धप्पा, माँ कश्यप होसुंग छिंपो का निंजे दोनों मिला हुआ ना, पूरा देवा का वो मिल गया। तो वहां से गुजर करके उस पुण्य से और पूर्व अर्जित पुण्य से, पहले भी केवांगमा में भी ले साक्षी किया ना, अच्छा उसके पुण्य से उस लड़की का देवलोक तुषित लोक में जन्म हो जाता है। जन्म लोग हो जाता है, तो जब देवलोक में जन्म हो जाता है तो देवताओं के अंदर ज्यादा, हमारे से 1000 गुना ज्यादा इंटेलेक्ट पावर होता है, हमारे से 1000 गुना ज्यादा लो का निपा होता है, सुख होता है, सोचने का विचार 1000 गुना ज्यादा होता है, निशुक शंभो होता है। लो का इंटेलेक्चुअल पावर 1000 मल्टीपल देन नॉर्मल पीपल ऑफ जम्बू दीपा होते हैं ना, तो उतना ज्यादा होता है। फिर वो आकर के फिर अपने आप को सोचती है, मैं कैसा पहुंच गया देवलोक में। बाद में देखा तो मैंने नीचे वहां था, मैंने खीर चढ़ाया माँ होसुंग छिंपो जी को, उसके पुण्य से मैं यहाँ पहुंचा बोल के वहां पर अपना कृतज्ञता के बारे में सोच रही है। वो देवपुत्री मर करके वहां पहुंचा था। फिर वहां से फिर वो नीचे आती है हमेशा, जहाँ पिपली गुफा में माँ कश्यप जी विपश्यना करते थे ना, वहां सुबह जब बनते जी यहाँ वहां जाते थे, डाचंपा क्या कहते हैं होसुंग छिंपो जी यहाँ वहां जाते थे, तो सुबह आके झाड़ू मारती थी, साफ सुथरा करता था, अपने कृतज्ञता, फिर वहां पानी पुनी भर के जाता था। तो होसुंग छिंपो जी जब ध्यान में होते उनको पता लगता है, ध्यान में नहीं तो शायद दूसरा यचुल लोग ने किया होगा, दूसरे टवालों ने किया होगा, ऐसा सोच। एक दिन जब वो लीन थे तो झाड़ू का आवाज आ रहा था, तो देखा तो वहाँ एक बहुत सुंदर औरत है, लड़की है, झाड़ू मारे। फिर उन्होंने बोला यहाँ क्या कर रही हो?
मैं आपको ये कर रहा हूँ, आपने मेरा पुण्य कर दिया, मैं देवलोक में जन्मा, इसलिए मैं आपको झपछी कर रहा हूँ, आपका सेवा कर रहा हूँ। विनय के परंपरा के अनुसार, थीम के अनुसार, लामा धावा और भिक्षु की थीम के अनुसार कोई लड़के ऐसा जाके झाड़ू वाड़ू नहीं मार सकता है, वो निषेध है, वो ये नहीं है। लेकिन उन दोनों का विचार, होसुंग शेम्पो के अंदर गलत करने का विचार है ही नहीं है, लड़की के अंदर भी गलत करने का विचार है ही नहीं है, वो तो धक्पा से आ रहा है। फिर भी होसुंग शेम्पो अपने रूल के अनुसार उसको मना करती है, यहाँ मत आया करो, जो कुछ हुआ हुआ आप मत आओ। दुखी हो जाती है देवपुत्री, दुख हो जाता थे वहां। फिर संगे चंदेन देश के पास ये बात पहुंच जाता है, होसुंग शेम्पो को बुलाते हैं, देवपुत्री को भी अपने जिन्नब से बुला करके समझाते हैं, देखो महाकश्यप, ये पुण्य तुम्हारा है ना, तुम्हारे अंदर इसके साथ बुरा व्यवहार करने का विचार है ना, इसके अंदर तुम्हारे साथ बुरा विचार करने का भी विचार है, ये तो पुण्य तुम्हारा है। तो फिर भी होसुंग जी नहीं मानने जैसा करते हैं। फिर वो लड़की को समझाती हैं संगे चुनने देव विचार, जो पुण्य का विचार जो छोटा आया है ना आपके पास, बहुत अच्छा है, इससे और भी आपका तरीके, आप बस करते जाओ, घबराओ मत, उस पुण्य को और भी बढ़ाओ, और भी बढ़ाओ, बुरे विचार मन में आने नहीं देना, जो विचार है उसको बढ़ाते बढ़ाते स्वयं का सब साक्ष्य करो, बाद में आपको प्रज्ञा के बारे में पता लगेगा तो आपको मुक्ति मिलेगी बोलते हैं। उस कार्य को और करने के लिए भगवान बुद्ध ने प्रोत्साहित किया, मतलब पुण्य का विचार है ना, उस पुण्य का विचार को खत्म मत करो, हतोत्साहित मत हो, रो मत, अच्छा कर रहे हो और करते जाओ। होसुंग जी जो भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता बोल के वो उसके बाद निरंतर उनका जपची करते हैं, साथ में साधना विपश्यना करके वो देवपुत्री लड़की बाद में देवलोक से गुजरने के बाद विपश्यना करके आरत हो जाती है, काचंबा हो जाता है, समझते हैं ना, ऐसा है स्टोरी, यह समझो। ये जो है जब पुण्य का विचार करने का एक क्षण आया ना, हमारे आता है अगर कहीं जाना है, दुर्जयदेन जाना है, वहां जाके थोड़ा अकेला जाऊं, अकेला तो हम लोग आप लोग डर के नहीं, मैं तो अकेला जाता हूँ, जब भी जाता हूँ अकेला में, खुद अपने मालिक खुद होता है, जो करना है आपको करना होता है, बहुत आनंद आता है, क्योंकि दूसरा अड़ंगा फंसाने वाला नहीं होता है ना, तो अकेला में बहुत दम होता है। तो फिर क्या कहते हैं, जब हमारे अंदर कभी विचार आया, आज तो स्टैच्यू है, जाओ नीचे जाके दिया जलाते हैं, दिया जलाने का मतलब है क्या कारण है सब पता होना चाहिए, चुपचाप जाओ, तुरंत जाके दिया जलाते जाओ। दिया जलाते समय आपका विचार शुद्ध होना जरूरी है, जब वो शुद्ध विचार आया, उस शुद्ध विचार को बढ़ाते रहना ही पुण्य का अर्जित करना है, ना कि वहां तेल में डाला हुआ बर्तन में दिया जलाना। शुद्ध विचार को बढ़ाना है, सेंस को और संगमा बनाना है, जितना बढ़ते जाएगा धीरे धीरे सब कुछ पता लगेगा असलियत क्या है, समझ गया ना। ये होना चाहिए, जब भी पुण्य का पाप का विचार आ जाता है तो सोचना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, ज्ञापा करना चाहिए, ये तो पाप है, इससे तो प्राणियों के लिए हानि है, खुद के लिए भी हानि, बोल के उसको रोकने की कोशिश करना चाहिए। कहा जाता है, एक स्टोरी है, एक शिकारी जो है रोज अपने परिवार का भरण पोषण शिकार करके करता था, हमेशा जंगल में जाता है, हिरणों को मारना और जितना भी जंगली सुअर वगैरह क्या है जो खाने योग्य है सबको मार के लाता था, सबको मार के लाता है। परिवार वाले खुश, तो है हमारे को मजा है, रोज हमारे को मीट मिलता है, कभी हिरण का मीट मिल रहा है, कभी सुअर का मीट मिल रहा है, कभी किसका मीट मिल रहा है, बस कभी बकरा का, यह है जंगली बकरा, ऐसा बहुत खुश परिवार वाले। और शिकारी का काम है, परिवार वाले उसका प्रशंसा करते जा, प्रशंसा करते जा, क्योंकि भोजन मिल रहा है ना, पूरा मौज मस्ती है ना, पुराने समय की बात है, तो बड़ा मौज मस्ती। एक दिन जब वो शिकार कर रहा था तो उसने एक हिरण के बच्चे को मार दिया, तीर मार के हिरण के बच्चे को मार दिया। तो हिरण के बच्चे नहीं मार करके बहुत चिल्ला रही है, बहुत चिल्ला रही है। वो हिरणी माता जो आ करके वहां पर बड़ा अपना विलाप जताती है, आंखों से आंसू निकालती है, हिरणी फो आमा होगी दी हृदय के आमा दी पे मुच्छेश्वर की, तो बहुत दुख हो जाता है। उसको देख करके शिकारी का मन पिघल जाता है, मन पिघल जाता है। तो उसने सोचता है कि मुझे ये नहीं करना, देखो कितना दुखी है जानवर होकर के, बच्चे यहाँ, अब वो उसको ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकता है, इलाज भी नहीं कर सकते, कैसा इलाज करेगा उन दिनों में। अब हिरणी रो रही है। उस दिन से उसने प्रण किया कि मैं शिकार नहीं करूंगा। शिकार नहीं किया तो घर में मीट पकना बंद हो गया, परिवार वाले सब गुस्से वाले हो गए, और क्या है आप काम भी नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं, बहुत अच्छा है, पाप करो ना, तुम मारो ना, हम भी बांट देंगे ना तुम्हारा पाप, तुम हम भी तो खा रहे हैं ना, बोला हम भी तो खा रहे हैं ना, हम भी तो खा रहे हैं। परिवार वाले बोलते हैं, पत्नी बोलती है, बच्चे बोलते हैं, आजम वगैरह जो रहा है सब बोलते हैं, आपने क्यों बंद किया, नहीं पाप लगेगा, इससे पाप है, गलत काम। गलत काम क्या है, गलत कामों को हम सब सारे सब साथ भोगेंगे ना, बोला उसका ऐसा भोगा जा सकता है, नहीं होता है ना, नहीं भोगा जा सकता ना, सब भोगेंगे ना, बोला
फिर वो समझा कि उसको खूब वो कर रहा है, क्या कहते हैं, उस दिन से टेढ़ा टेढ़ा मुंह करके देख रहा है सब, और उसको उत्साहित कर रहा है कि जाओ जंगल में जाओ। अब 3 दिन से मीट नहीं पक रहा होगा घर में, अब भोजन ही खाना दुश्वार हो गया, हम बांटेंगे ना आपके पाप को ये। फिर वो समझदार आदमी था, वो शिकारी जो समझदार था, उसके सिर में बहुत दर्द हो गया, जैसा पाना किया, मेरे सिर में बहुत दर्द है, आज में कहीं ना बहुत दर्द है बोलते हैं। फिर क्या करो, दर्द करेंगे तो दवाई खानो, क्या है बोलते हैं, मैं ये जो सिर में दर्द है, आप लोग ने बोला था जो तुम्हारा पीड़ा है सब हम बांटूंगा, मैं आप लोग के साथ बांटना चाहता हूँ सिर का दर्द को। फिर सब हंस रहा है परिवार, कैसा बांट सकता है, तेरा सिर का दर्द तू ही बोल, तू ही कर। यही तो मैं कहने वाला, आप लोग सब मुझे धोखा दे रहे हो, मैं करूं पाप, वो सिर दर्द की तरह है, बाद में मर जाऊंगा तो मैं ही भोगना पड़ेगा, है तेरे की, बोल के सबको छोड़ दिया। उस दिन से बस धर्म सीखा तो उसका भी कल्याण हो जाता है, उस हिरणी के द्वारा उसको शिक्षा मिल जाता है। अक्सर घर बार में यही होता है। आजकल दुनिया वाले ना, मुझे क्या लगता है पता है, ऐसा लगता है कि अब मैं गुरु की पोजीशन में हूँ तो बताना पड़ता है। हम लोग कभी कभी बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ तो लोगों को बुलाते हैं, अनगिनत लोगों को बुलाते हैं, कोई गुरु को बुलाते हैं, पंडित को बुलाता है, पुरोहित को बुलाता है, कोई सत्संगी को बुलाता है, कोई देवी देवता को बुलाता है, खूब खर्च कर देता है, दिखाए मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ जैसा। उस समय जो करने वाला कराने वाला है ना, उसका मन का स्थिति भी मेरे ख्याल से धर्म से मैच नहीं करता होगा। कोई नाम और कीर्ति और यश के लिए, ताकि हमारे नाम ले जाए, और जो खर्च कर रहा है पैसा होता है ना, वो भी सही नहीं हो सकता है। कहीं अनाप शनाप इकट्ठा करके दूसरे को धोखा करके उल्टा करके वो पैसे से वहां खर्च करके अपने को ऊपर चढ़ाने की दृष्टि से कर रहा होता है। आप भी बताओ वो पाप है कि धर्म है? आप समझदार हो, आप समझो, समझ गया ना। अगर ये समझ नहीं आता तो कल महाराज प्रसन्नजीत वाला जब दीप महोत्सव कर रहा था, माता जी का 3 बूंद तेल और उसके मन की स्थिति को जानो, सब पता लग जाएगा आप लोग को धर्म क्या चीज होता है। समझ गया ना, ऐसा समझना चाहिए छस को। अब इसके बाद आगे चलता हूँ। जिसे दिक्पा मिंजे पर दिक्चे ही यहाँ संप्रत हूँ, कंसे दिक्पा मिंजरोपा देसे दिक्पा चे नम थोंग बोलते हैं। जिसे दिक्पा मिंजे पर दिक्पा चे यहाँ संप्रत हूँ। कभी कभी संसार में ऐसा लगता बोलते हैं, संगे चुंदिंदे ये भी श्रावस्ती में ही दिए थे अनाथ पिंडक महाविहार में। कभी कभी जो हमेशा पाप करने वाला ऐसा दिखता है कि बहुत बड़ा धर्मात्मा जैसा दिखता है, बहुत बड़ा धर्मात्मा जैसा। कैसा धर्मात्मा जैसा? एक तरफ से ऐसा दिखता है, और दूसरी तरफ कभी कभी जो पाप करने वाले व्यक्ति है ना, उसके घर में खुशहाली सुख शांति, जो गेवा करने वाला है ना उसके घर में कोई अनहोनी घट रहा है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, क्यों हमा छस कौन धम लानो तो हम धोक्यो मोने बरकती माई नमो साचिस दियो, हमा छस कौन मना दो उछरा दो जिंसा बड़े ठाट पाट से गाना बज रहा है, बाजा बज रहा है, पार्टी हो रहा है। ऐसा होता है ना जिस संसार में, ऐसा होता है। वो कैसा होता है बोलने से, जिससे दिक्पा मिंजे पर दिक्चन हिन संप्रत, जब तक पूर्व जन्म में किया हुआ पाप का फल ना भोगोगे तब तक पापी के घर में भी बड़ा खुशहाली जैसा नजर आता है, पापियों के घर में भी बड़ा खुशहाली जैसा नजर आता है। कंसे दिक्पा मिंजर हुआ जैसे दिक्पा चिन्हम तो, जब पूरा अनहोनी घटने का, जब पूर्व जन्म का किया हुआ पुण्य का जो ड्यूरेशन है, समय जो है खत्म हो जाता है ना, 6 मोमा की सक जाएगी, ले संभो की जेबू दी, अब खत्म हो जाएगा ना उसका भी तो ड्यूरेशन। जब खत्म हो जाएगा ना, अभी जो उल्टा सीधा कर रहा है उसका जब फल शुरू होगा ना, फिर पता लगता है यार देखो इसका क्या हो रहा है बोलते, ऐसा होता है बोलते हैं। कभी कभी संसार में देखने को मिलता है ना, कई बार आप लोग ने देखा होगा, जो हमेशा बहुत अच्छा सज्जन के घर बोल चाल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, चाल डाल अच्छा है, बहू अच्छी है, पिता अच्छी है, चाचा अच्छी है, चाची अच्छी है, पति पत्नी सब अच्छा है, मामा जो भी सब बहुत अच्छा है, और हमेशा बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं लोगों को, लेकिन वहां ज्यादा अनोनी ज्यादा घटता दिखाई देता होगा, है ऐसा है, होता है दुनिया में देखा। और जो अभी बिल्कुल बेकार वाला घर है, पति शराबी है, पत्नी भी उल्टा टाइप की है और गाली गलौज करता है, फिर लड़के जो है क्या कहते हैं बड़ा ऐश मस्ती करते हैं, ये करते हैं, लेकिन उनके घर में पैसे का भरमार, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया घर, खाना पीना बहुत अच्छा, ऐसा दिखाई देगा, देता है ना। क्यों होता है पता है? यार ले गुंडे का है, ले गुंडे, क्योंकि जिसके घर में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है ना अभी, वो अच्छा है करके बहुत बड़ा अहंकारी बन के जीता है ना, उसको ये पता नहीं कि पूर्व जन्म में उसने कहीं दान दिया होगा, कहीं पुण्य किया होगा, उसका फल अभी भोग रहा है, उसको पता नहीं है। फिर अभी उल्टा सीधा बहुत काम करता रहता होगा, लेकिन पूर्व जन्म का जब पुण्य है ना, उसका ड्यूरेशन तो खत्म हो गया, बात के लिए कुछ किया नहीं ना। जब उल्टा वाला आएगा ना, उसके घर में उल्टा 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 हो नहीं होना। जो जिसके घर में अच्छा जैसा दिखता है, सुख शांति जैसा दिखता है, वहां अनहोनी बहुत घटता है ना,
पूर्व जन्म में गलत किया होगा ना, उसका फल वो अनहोनी अभी घट रहा होता है। लेकिन अभी मन अच्छा, सब अच्छा दान पुण्य कर रहा है, उसका फल अभी मिलना बाकी है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि अभी ही आप लोग अच्छा कर्म करके अभी फल मिलता है, नहीं मिलता है, वो किसी बिरले को मिलता है अचानक, लेकिन हजारों में से एक आदमी को अभी अच्छा कर्म करके अभी फल मिल सकता है, लेकिन 999 लोगों को धीरे धीरे मिलता है। जैसा उदाहरण के लिए आपने सेब का पेड़ उगाया, किसके लिए? मुनाफा के लिए, आपके इनकम के लिए सेब का पेड़ डाल दिया। जब तक वो सेब का पेड़ बड़ा ना हो जाए, जब तक उसमें फल ना लगे, तब तक फल मिलेगा? सेब का पेड़ क्या कहते हैं, जमीन में गाड़ दिए थोड़ी सेब मिलेगा, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है ना। जैसा अच्छे कर्म करोगे पेड़ बड़ा होगा, फिर उसमें खाद डालोगे, दवाई डालोगे, अच्छा जब पेड़ हो जाएगा तो फल समय के अनुसार मिलेगा ना। तो इसी तरह अच्छे कर्म का फल भी धीरे से मिलता है और पाप कर्म का फल भी धीरे से मिलता है। जो अभी अच्छे परवरिश में जो है क्या कहते हैं, बहुत कुछ अनहोनी घट रहा है, पहले पाप कर्म किया हुआ ना, उसका फल भोगने का समय आया होता है। जो अभी बहुत एज मस्ती में बैठ रहे हैं ना, यहाँ पाप का कार्य कर रहा होता है, उस आदमी से ज्यादा जहां अनहोनी घटता है, उससे 4-5-6 गुना ज्यादा अनहोनी घट सकता है, क्योंकि अभी वो गलत बुद्धि से काम कर रहा है, पाप का काम कर रहा है। ऐसा होता है, उसका भी ड्यूरेशन होता है ना। केवल नोमाला छोसा डिब्जा चाहिए ना, तंदा टेबो तो मिले, अभी भी छोसा डिब्जा अच्छा करेंगे तो बाद में भी टेबो अच्छा मिलेगा, है ना। धीरे धीरे मिलता है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो गड़ा ऋतु आए फल होए, बोल के संत कबीर जी ने कहा था ना, वो भगवान बुद्ध के प्रवचन से मैच करता है ना। सेब का पौधा है, अभी क्या कौन सा मौसम है, अभी क्या है, फरवरी है ना, अभी उसका सीजन आया, अक्टूबर नवंबर में आपने खूब पैसा कमाया होगा सेब बेच करके, उसका फल मिला ना। लेकिन अभी लालच में फंस करके अभी दोबारा फल चाहिए, और सेब के पेड़ के पास गए, हे सेब का पेड़, तुझे मैं खाद दूंगा, तेजा प्रूनिंग करूंगा, तुझे मैं स्प्रे करूंगा, दे, अभी फल देगा? नहीं देगा ना, फल तो उसी समय देगा जब उसका समय होता है। तो इस तरह से समझना चाहिए। लेकिन दे वाला समझ गया ना जी, वो देना चिक्षिना देने ठीक दिया, इतना आप समझोगे तो ठीक है। जिसे दिखा मिंजे पर दिखजे ही यहाँ संप्रत हूँ, कम से दिखा मिंजर बाद ऐसे दिखा चिन्हम तो, जब तक पाप का फल पूरा नहीं मिलता है तो जो दीक्षित लोग है वो लोग भी संभव जैसा दिखाई देता है। जब पाप का फल जब भोग लाए ना, फिर उस समय उसका धुमल जो है अब पता लगता है, ये कह रहे हैं। जिसे संको मिंजे पर संको ही यहाँ दिपरत हूँ, कम से संको मिंजर हुआ तेने संको नंदो। उसी तरह अभी मैं बोल चुका हूँ इसका व्याख्या, जो कहते हैं कि जिसे संको मिंजे पर, जब तक पूरा कर्म का जो अच्छे फल नहीं भोगे ना, तब तक वो अच्छे आदमी भी पापी जैसा दिखाई देता है, अजीब जैसा दिखाई देगा बोलता है। जब लेकिन उस अच्छे कर्म का फल उसके पास आ जाता है तो जो यथावत जिसके अंदर जो डेबू अच्छा मिलने वाला था, वो डेबू उसी तरह दिखाई देगा। ये ताला दे चिनो चे तिपा लाया नेमीजा छुई थिपा बाबाई छुबुम नीचांग गमरा जोर बोलते हैं। ताला दे चिनो चे तिपा नेला चिन नेमीजा से छोटा छोटा पाप करके वही बात आता है। ताला दे चिनो चे, छोटा पाप करने से क्या फर्क पड़ता है यार, एक गुण शराब पीने से क्या फर्क पड़ता है, मजा करो ना, क्या थोड़ा सा मीट खाने से क्या फर्क पड़ता है, मजा थोड़ा सा लोगों को गाली देने में क्या फर्क पड़ता है, क्या थोड़ा है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। चुगली करो, किसी को मारो काटो, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा है ना, कुछ नहीं होता है, आज करो कुछ नहीं, इस तरह होता है ना। ताला दे चिनो चे, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या नफा होगा हमारे, कुछ नहीं। टिपा लाया नेमी जा से, छोटे छोटे पापों को अनदेखी जैसा करके उसको करना मत सीखो बोलते हैं, बाद में हैबिट हो जाएगा ना, आदत हो जाएगा ना, फिर अब महापापी डाकू टिकेती चोर लुटेरा हो जाओगे। ऐसा हो सकता है ना, ऐसे ही तो होता है ना, तो ऐसा हो जाता है। छुई ठिपा पपा छुपम नीचे कमरज, जब एक थोड़ा सा गड़ा है, गड़ा में एक एक ठीक ठीक करके पानी गिर रहा है, लगता है थोड़ा थोड़ा जा रहा है, लेकिन गड़ा में तो भर रहा है ना, एक दिन गड़ा भर के आएगा नहीं। तो उसी तरह थोड़ा थोड़ा पाप को अनदेखी कर देगा तो पाप का गड़ा पूरा भर जाएगा ना। पाप का गड़ा जब भर जाता है ना, जब का पाप का गड़ा फूटता है तो क्या होना पड़ता है पता है, फिर वही दुर्जय नलवा हिदावत वगैरह जो हम बोलते हैं, फिर नमीन सीधा वाई ले जेपा टेबू निदु थप बोलते हैं। जिस तरह से कर्म करोगे उस तरह का फल को हमको भोगना पड़ेगा। चुंगसे सपाई लुम्बो दिपा ढमरा जरूर से, जैसा एक खाली गड़े के अंदर बूंद बूंद करके गड़े भर जाता है, थोड़ा थोड़ा पाप को इकट्ठा करके पाप का गड़ा भर सकता है। जब वो गड़ा फूटेगा तो पूरा दुख के सागर में आप लोग फंसे रहोगे। सही बात है ना, ये है।
वही बोला ना, शराब पीने से क्या होता है, थोड़ा सा शराब पीना शुरू हुआ, पहले बेचारा बहुत अच्छा लड़का है, अब आपने महसूस किया होगा किन्नौर जैसे, लाहौर जैसे, स्पीति जैसे, चंबा पांगी जैसे, लद्दाख जैसे, जहाँ भी हो ना, पहले शराब नहीं पीता है लड़का, अब कुसंगति में फंस गया, पियल हो रहा है, क्या है, तू तो शराब भी नहीं पी रहा है, मीट भी नहीं खा रहा है, डांस भी नहीं कर रहा है, मतलब उल्टा सीधा काम नहीं कर रहा है, ऐसा थोड़ी होता है, जिंदगी है दोबारा मिलने वाला नहीं, उसका उल्टा बैग क्या होता है, मतलब शराब पी के दोबारा जिंदगी मिलता जैसा, मीट खा के दोबारा जिंदगी मिलता जैसा, पाप का कार्य करके दोबारा जिंदगी मिलता जैसा, उल्टा सोच करके ऐसा करता है, तो फिर ऐसा कर करके बाद में आदत हो जाता है, क्या यार माता पिता का क्या बात सुनना, और फालतू भक्ति ही रहता है यार, उनका बुढ़ा हो चुका है ना, उनका काम यह है, हम तो अभी जवान है ना, उसको पता नहीं कि कल खुद भी वही स्थिति में जाएगा, ऐसा करके फिर उल्टा चला जाता है ना, ऐसा हो रहा है ना गाँव में सब जगह। तो मेरा यहाँ प्रेरणा यही रहेगा कि अपने पोता हो या पोती हो या लड़का हो, जहाँ तक हो सके अपने तरफ से अच्छा मूड लेकर के समझाने की कोशिश करना चाहिए, अपनी ओर से पूरा कोशिश होना चाहिए। फिर आजकल कहते हैं ना, आजकल दुनिया बदल गया ना, स्मार्टफोन आ गया, सब आ गया, कहाँ जरा बोलेंगे तो इसको लगेगा, जो कुछ करे करने देता है। कभी हम लोग बहुत गलती कर रहे होते हैं, घरे चेना जे था पुगु खाम बने, घरे चेना चे कहाँ लपचा मजब चिकन खत्म, घरे चेना जे बाद में जाके वो क्या होता है पता है, आपको ही नहीं मानेगा, आपको ही डंडा मारेगा, आपको सब ऐसा होता ना, ऐसा स्थिति आ चुका है। यहाँ देखिए, ऐसी छोटा सा चीज को अनदेखी नहीं करना चाहिए, जैसा पाप का करे छोटा, क्या अनदेखी छोटा यार कुछ नहीं होता है, क्यों पता है, एक छोटा सा माचिस का तिल्ली पूरा जंगल को जला देता है, समझ गया, वैसे एक छोटा सा पाप बड़ा बन करके आपके अंदर जो अच्छा बुद्धि है ना सबको जला देता है। इसको वो करो, बोलो दिग्बाजिया मिजाजे केवा फुंजुम सोब्राचे रंगी सेमनी योंगसु दुल दीनी संगे तेंबाही करे थे, रंगी सेमनी योंगसु दुल, पता है ना, अपने मन को खूब सुधारना पड़ता है, क्योंकि सेमने लामे दुल बोल के नहीं बता रहा, क्योंकि सेमने संगेश दुल बोल के बता रहे हैं, नहीं, संगेश बोलते हैं तू अपना मालिक खुद है, अपना मन को खुद सुधार। कभी तो गलत फहमी होता है ना, वो दूसरा पंथों का, वो शिव जी वहाँ है, शिव जी हमें प्रसाद दीजिए, वहां से कुछ प्रसाद आ रहा जैसा, ऐसा नहीं है, अपने मन से रेडी होना चाहिए, श्रद्धा, फिर संगेश का प्रसाद तब आता है, पहले खुद साफ होना चाहिए, तब संगेश का प्रसाद आता है, खुद ही साफ नहीं तो प्रसाद तो बहुत दूर हो गया, फिर तो आप मिठाई का टुकड़े खा रहे होते हैं, सत्तू का टुकड़े खा रहा होता है, धागे का एक पीस को गला में लटका करके थोड़ी आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते। उस धागा को लेते समय कुछ प्रण किया, ये टुआ है मेरे हाथ में, अब तो पाप नहीं करने के लिए, इस तरह से उस धागा से प्रेरणा लिया तो टुआ बन जाता है। ये चीज सीखना चाहिए, समझ गए ना। अब ये 21वीं शताब्दी में बहुत ज्ञान होना जरूरी है। ताला देई चिपेंजे सोनम लानी नेमेजा चुई ठिका बाबाई चुबुम निजां गंगरा जोर चुंगजे सकबाई खेपे सोनम जोबरा जोर बोलते हैं। पाप जैसा छोटा पाप करने से अनदेखी करेंगे तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, पाप का गड्ढा भर देगा ना। अब ये गेवा के बारे में होता है, ताला देई चिपेंजे, छोटा सा यार, एक को रखा के क्या फायदा है, कुछ फायदा नहीं ना, एक दिया जला के क्या फायदा है, थोड़ा सा 1 सेकंड आंख बंद करके क्या हो गया, डोंग मत कर, ये है वो है बोलते हैं ना, कहाँ डोंग है, किसी का नहीं सुनना है। एक कोरा गया तो शुद्ध मन से कोरा गया, एक मने जपा तो शुद्ध मन से मने का जप किया, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए गोम लगाया तो स्वयं को नमतों से हटा के गोम लगाया, 1 सेकंड किया ना, कल 3 सेकंड करोगे, परसों 1 मिनट करोगे, फिर आधा घंटा करोगे, फिर 2 घंटा करोगे, तो गेवा तो फिर से करेंगे ना, गेवा का वृत्ति हो ना, छोटा सा गेवा यार कहाँ फायदा हो गया, सोचे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। थाला दे चिपेंजे सोनम लानी नेमिजा, सनम को जंचू शिशि मत करो, उसको अनदेखी मत करो। छुई थिका बब्बाई चुबुम निजन गमरा जोरो, थोड़ा थोड़ा अमृत का बूंद से पूरा गड़ा अमृत से भर जाता है ना। चुंगजे सकबाई खेपे सोनम जोबरा जोरो, थोड़ा थोड़ा पुण्य का अर्जित करके जो पंडित व्यक्ति होता है, वैदिक होता है, साधक होता है, उसका साधना सिद्ध हो जाता है और पुण्य कमाते हैं, केवा साक्षी हो जाता है, समझ गया ना, ऐसा होता है। देखिए यहाँ पर ये श्रावस्ती नियत में सूची क्या है। एक उपासक था, उपासक कौन होता है पता है, निर्ज्ञालक होता है। जब उपासक से आगे जाकर के श्रामनेर होता है, गेसुल होता है, भिक्षु होता है, गेलुंग होता है। गेसुल और गेलुंग जो है रबजुंग होता है, वो अपने पत्नी के साथ सेवास नहीं कर सकते, पत्नी होते नहीं तो सेवास क्या करेगा, है ना। केन्यन भी हो तो सोलजुंग बिगड़े में, जब तुचेम बिगड़े में मित्र की तरह बन के बैठना पड़ता है, ऐसा फर्क होता है। एक उपासक था, गेन्यन था, एक मिर्क्या संगेस का लोमा था। संगेस ने छस दिया,
छोसवे के बाद बहुत खुश हो गया। उसने सोचा संगे चुमदिन दे काश मेरे घर में आते संयम के लिए, शिला के लिए, भोजन के लिए आते, तो ऐसा सोचा। लेकिन बंदा गरीब, कुछ है ही नहीं है। ऐसा बोल तो दिया, संगेश ने बोला मैं आऊंगा। अब घर में ना दाल है चावल कुछ भी नहीं है, मुंह से बोल दिया। फिर उसने कल 3-4 दिन के बाद बताया होगा, फिर बताया तो उसने सोचा कि अब गाँव में जाऊंगा, मेरे घर में परसों संगेश आ रहे हैं, थोड़ा सा दाल दीजिए, थोड़ा सा चावल दीजिए, आप भी सोनम कमाइए बोल के। ऐसे गए ना, कई लोगों ने दिया, दाल चावल जो भी होता है उस समय सब ने इकट्ठा करके दिया। लेकिन एक कंजूस आदमी धनबाद, उसको देख करके उसको अपने खाने का औकात नहीं, इतना बड़ा भगवान को कहाँ घर में बुलाया, बोल उल्टा सोच लिया उसने, अपने खाने का औकात नहीं है, घर में भोजन करने का लिए थोड़ा सा दाल चावल नहीं है, तो कहाँ संगत को बुलाया, फटकारता है। फिर भी बोलता है गान के लोग, सेम अच्छा था ना, बोलता है। फिर वो क्या देता है, 10-11 दाना चावल, 10-11 दाना दाल, 3-4 बूंद, ऐसे ही उसको मजाक करने के लिए ना, या बस मेरे पास इतना ही है, लेकिन सबसे सेठ आदमी है वहां का, तो वो देता है। फिर सोचा कि उपासक ने, देखो कैसा आदमी है, इसका वाला मैं इसमें नहीं जोड़ूंगा बोला, जो सोलम साक्षी करना है, जो बाद में मुआ मोलम करना पड़ता है ना, उसमें नहीं जोड़ करके अलग ही रख दिया। सोचा कि एक ऐसा करके तो मेरा गेवा भी खत्म होगा, अच्छे मन से सोचा, अलग रखा, नहीं जोड़ा। फिर उसने क्या सोचा, अमीरी ने, कल जब ये मुआ लगाने का बारी आएगा, सबका नाम निकाल के मेरा बदनाम करेगा। ये वो आदमी सोच रहा है जिसने जो कंजूसी करके दिया, मेरा बदनाम करेगा। यहाँ से कपड़े से नीचे एक चूरा छुपा कर, जहाँ पर मुआ मोलम लगाना था वहां पहुंच गया कल, अगर मेरे बारे में कुछ बोलेगा तो सीधा ही मैं इसको मार दूंगा सबके। फिर कल संगेश के बुलाते हैं, भोजन सब करते हैं, कर करके फिर संगेश तो संगेश है, सब पता है क्या हो गया, किसी का नाम थोड़ी ना निकालेंगे। सबका भवतु सब मंगलं रखंतु, सबका मंगल हो, जिसने जो जो दान दिया सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो बोल के मुआ कर दिया। फिर उपासक ने भी मुआ कर दिया, वो कंजूसी पिघल गया वहां, उसको पता लग गया वो कितना घटिया आदमी है, पिघल गया। जा करके उपासक के पैर में गिर करके फिर उसका सम बदल जाता है। सम बदल करके अच्छा हो गया ना, बदल करके नमस्कार तो किया ना, ऐसा सम बदल करके उस छोटे से गेवा किया है, लेकिन 4 दाना चावल दिया, 4 दाना दाल दिया, कुछ खून तेल का दिया, लेकिन मुआ के जरिए उसका मन पिघल गया। मन पिघल करके उसके अंदर गेवा का सम आया छोटा, वो छोटे से गेवा के सम को ले करके हर एक दिन प्रवचन सुनते 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 बूंद 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 करके उसने अपने को पूरा साधक बना दिया। तो ऐसा होता है, लेकिन उसने गलत किया ना, फिर भी उसके अंदर घेवा लग चुका होता है। इसलिए घेवा का जहाँ कार्य होता है, कम ज्यादा का बात नहीं होता है, सेंस का बात होता है। लेकिन दूसरी बात, आप बहुत सेठ आदमी हो, कंजूस करके, गुरुजी ने ऐसा बोला था यार कम ज्यादा का बात नहीं है, सोचा ना, गलत किया ना, सोचो थोड़ी बोल रहा हूं मैं, मन को पवित्र रखो बोल रहा हूं, फिर यहाँ गलत हो जाता है। फिर तो जब भी दान पुण्य वगैरह जो होता है ना, अपने श्रद्धा मार्फक जो होता है, दिया तो दिया, देने के बाद मुंह बंद रखने का, देने के दो ही मत, मन साफ सुथरा नहीं तो दो ही मत, देने के बाद मुंह बंद रखने का, मैंने तो इतना दिया था यार, मुझे तो कुछ फायदा नहीं यार, ये वो तो फिर बिजनेस वाला बात होगा ना। धर्म के चौखट में बिजनेस का बात थोड़ी होता है। यहाँ तो आप उसे दान देना तो दान देना सीखो, मुंह से बोलना तो मुंह से बोलना सीखो, गम करना तो गम करना सीखो, सेम को तुलसी करना तो सेम को तुलसी करना, जो कुछ करना है यथावत करना है, जैसा है वैसे ही बन के रहना है ना। तो घर का माहौल हर कहीं लाएंगे तो फिर वो नहीं होता। जैसा भाई साहब उठ के अभी बोले थे ना, इन लोगों ने इस माहौल में बताया, घर में थोड़ी बता रहा है। गाँव के नुक्कड़ में जब क्या बोलते हैं, पटवारी वगैरह करके इतना बड़ा वो बहुत झगड़ा होता है, वो देखा गोदावरी की क्या बोलते हैं, वो बहुत बड़ा संसार है, संसार को देखना हो तो गोदावरी में बैठना है, फिर वहां जमीन का झगड़ा होता है बोलते ना, तो ऐसा होता है। ये गोदावरी थोड़ी है ना, गोदावरी बोलते हैं हम लोग, कुछ बोलते हैं। ये तो एक क्या कहते हैं, धर्म का वो है ना, व्यासपीठ बोल सकते हैं, व्यासपीठ नहीं होता, तथागत पीठ, धम्म पीठ है, धर्म का वो है, तीन है, तो ये जानना चाहिए, समझ गए ना। खासकर जो गांव वगैरह में जिसके ऊपर क्या कहते हैं पावर होता है, जैसे प्रधान हुआ, सरपंच हुआ, यहाँ आप लोग होंगे तो आपके अंदर गेवा का सिम होगा तो गांव जो है फुलवारी बन सकता है, क्योंकि आपके पास ताकत है, पावर है, गवर्नमेंट से आप लोग एप्लीकेशन दे सकते हो, अच्छा होता है, गांव को सुधार सकते हो अच्छे मन से। फिर वहां भी अपना पावर लेकर के प्रधान बन के, सरपंच बन करके, गाँव का मुंशी बन करके, लंबादार बन के अपने घर को ही सुधारोगे ना, फिर तो क्या हो गया, कहने को नंगा कह रहे हो, कर क्या कह रहे हो, वही आसक्ति जिम्बा वाला बात है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लिया, प्रतिज्ञा क्या लिया, हम गाँव को सुधारने के लिए प्रधान बनेंगे, हमें वोट दीजिए, हम गलियों में रास्ता खोल देंगे, पानी लाएंगे, वो है।
फिर तो वही नेता वाला हिसाब होता ना। अब नंगबा के गांव में बैठ करके बुद्धिस्ट टेरिटरी में बैठ करके पद को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। बिना पद के आप काम नहीं कर सकते। पद प्राप्त करने के बाद उसका सदुपयोग करोगे, जंचू कसम लेकर के सही में कल्याण वाला बात करोगे तो आप किन्नौर का गांव भी सब चमका होता है ना। लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक चमका है नहीं, चमका होता है, फिर उल्टा सीधा होता है, पक्का होता है। क्यों? मन के अंदर जो है कपट होता है, दोष होता है, पाप का सेम होता है, तो फिर कैसा गांव तरक्की करेगा? नहीं करता ना। तो यह संगेस वो मत करो बोलते हैं। छोटा सा पुण्य का भाव आए तो पुण्य करो, पाप का भाव आए तो पाप को छोड़ दो बोलते हैं। रिंचेन सोंबा डोंगयोंगवा जिपे लमले जलवा दंग छोटो नमजे दुपोंग सिंह दीपा नमने योंगसुपोंग बोलते हैं। अब 123 पर पहुंच गया गाथा। ये भी श्रावस्ती में बताए थे। कहते हैं कि नोरचेन सोंबा डोंगयोंगवा जिपे लमला जलवा दंग से। अब सोंबा है, कोई सोंबा है ना, सोंबा है, कहीं जा रहा है सोंग लगाने के लिए, बीच में बहुत घना जंगल पड़ता है, घना जंगल पड़ता है। घना जंगल पड़ेगा तो एक सोंबा जोमो लेकर के, ता बुंगू लेकर के, घोड़ा गधे और जो लेकर के सामान लाद करके वहां थोड़ी जाएगा। उसके साथ साथी होना चाहिए ना। साथी नहीं हो तो चमशी करेगा, चाकवालों पूरा छीन लेगा जो डाकू सब। जैसा कि बड़ा सोंबा जब किसी डरावना जंगल से गुजर रहा होता है जहां पर डकैती होने का डर रहता है, चोर डाकू का डर रहता है, वहां कम साथी के साथ जाएगा तो डर करके उस जंगल में प्रवेश नहीं करके रास्ता बदल के दूसरी जगह चला जाएगा, ताकि उसका नौर बचा रहे, हैं, ताकि उसका सुरक्षा हो। ऐसा करता है। नोरचेन सोंबा डोगनुंगवा जिग्बे लमले जलवा तंग, जो डरावना रास्ता है वहां से जलसे करेगा, दूसरा रास्ते में जाएगा। सोतो नमचे दुपोंग सिंह दीपा नमनी योंगसुपोंग। इसीलिए जहां पर पाप होने की संभावना है, इस तरह से सोसाइटी हो, इस तरह का समाज हो जहां पाप ही पाप फैलता हो और मन के अंदर बहुत ज्यादा गलत विचार आ रहा है, उस गलत विचारों को दबा करके अच्छा विचार कहाँ आ रहा है उस तरफ मन को मोड़ना चाहिए बोलते हैं। उदाहरण है पहले वाला। सोंबा लोग कहीं जाते समय डर वाला रास्ता से गुजरते समय नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पर डाकू उनका नर को छीन सकता है, ये कर सकता है, फिर वो रास्ता बदल देता है ताकि उसका नर भी बचा रहे, वो भी सुरक्षा रहे। इसी तरह हमारे स्वयं के अंदर डाकू है, दो डाकू है। एक तो बाहर का डाकू है, यहाँ बाहर के डाकू के लिए नहीं बता रहे, हमारा स्वयं का नमतो वाला डाकू तो नजर जो हमें दुखी बनाता है। उस तरह के पाप का विचार बहुत ज्यादा आए तो मन में, उन पाप के विचारों को छोड़ करके जो अच्छा विचार है ना उस रास्ते में जाना चाहिए, फिर आप बच सकते हैं। आपको समझ ये है इसका। अब 124 गाथा में थोड़ा मैं जल्दी जा रहा हूँ। लकपा मादंग मिदेन ना दुगनी लगभग जिंदु रूम मामे पाला दुग में जुग माजे पाला दीपा में बोल रहे हैं। कहते हैं कि अगर किसी जहर को पकड़ना है आप लोग, लगपा मादंग मिदेन ना दुग की लगभग जिंदु रूम से, अगर आपके हाथ में चोट नहीं है, जैसा कटा हुआ है, खून नहीं निकल रहा है, तो जहर को आप पकड़ सकते हो, क्योंकि जहर अंदर नहीं घुसेगा, चमड़ा में कैसे। अगर इसमें माँ होगा तो फिर जहर अंदर जाके आप मरने का डर होता है ना। देखिए कैसे लगपा माँ तंग मिदेन ना, माँ मतलब गाँव, माँ तंग मिदेन ना दुख की लगभग जिंदू रूम, उस जहर को आप हाथ से पकड़ सकते हो। मामे पाला दुख में जो, अगर हाथ में कोई चोट नहीं है तो जहर को आराम से पकड़ करके यहाँ वहाँ कर सकते हो। अगर माँ होगा तो चोट होगा तो जहर को पकड़ेगा तो जहर शरीर में घुस करके आप मर सकते हो। इसी तरह माजे पाला दीपा में बोल रहे हैं। इसीलिए जो जहर को नहीं छूता है, जो चोट वाले हाथ से जहर को नहीं छूता है, उसको जहर नहीं लगता है। इसी तरह हमारे मन के अंदर नमतों का चोट है ना, उसको पकड़ करके पाप का कार्य करेंगे ना, फिर आप पापी हो जाएंगे, जहर पूरा आपके मन में घुस जाएगा। इसीलिए गलत विचार के पीछे मत दौड़ो, क्योंकि वहां गाँव है गलत विचार का, उससे करोगे तो फिर वो जहर की तरह आपके शरीर में पूरा पाप वाला विचार आ जाएगा। तो बाद में आपको क्या कहते हैं, खतरा होगा, नलवा में फेंक देगा, हिदक में फेंक देगा, फिर आपको दुर्गति हो सकता है। ये बता रहे उदाहरण के लिए। अब यहाँ बोलने का मतलब क्या है, पाप और पुण्य क्या होता है, ये बहुत समझना जरूरी है। पाप और पुण्य मन पर स्थित है, समझ गया ना, शरीर में स्थित नहीं है। ये हम लोग भटके होते हैं, हम लोग बुद्धिस्ट बोलते हैं, नंगबा बोलते हैं। पाप और पुण्य दोनों मन है। मन में अच्छा विचार आया, शरीर से कार्य किया, वाणी से कार्य किया तो धर्म होगा। अच्छा विचार क्या है, सबके साथ चलना, राजनीति वाला भाषा नहीं, संघर्ष का भाषा है। सबके साथ चलना मतलब मैं इंसान हूं, वो भी इंसान है? मैं भी बीमार हो सकता हूं, वो भी बीमार हो सकता है।
मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, वो भी बूढ़ा हो जाऊंगा, वो भी गुजर जाएंगे, मैं भी गुजर, आखिर तो एक है ना, क्यों किसी से पंगा लेना, क्यों किसी से लड़ाई झगड़े करना, सबके ऊपर दया रखो। के भावना आया ना, कहाँ आया भावना, सेम में आया ना, सेम से है ना। गोम जमलिन करोगे तो पता लगेगा शरीर तो कुछ नहीं है, ये मन तो कुछ नहीं है, ये वेदना तो कुछ नहीं है, पता लगेगा। किससे पता लगता है? मन से पता लगता है ना। जब पता लगेगा तो आपके मन से नम तो हटते जाएगा, जितना नम तो हटते जाएगा उतना साफ होते जाएंगे, जितना साफ होते जाएंगे इतना छस के आप नजदीक होते जाएंगे, फिर पुण्य के नजदीक होते जाएंगे, फिर छसपा हो गया। अब दूसरी ओर अब कुछ नहीं जानता है, बस जैसा कि ये शरीर ही मैं हूं, शरीर खत्म होगा तो बिल्कुल ही खत्म, जैसा शरीर खत्म हो गया मन भी खत्म हो गया, इस तरह का भावना लेकर के ऐश मस्ती करना तो यही है। मरने के बाद किसने देखा? चोरी भी कर, डकैती भी कर, व्यभिचार भी कर, हिंसा भी कर, चुगली भी कर, फिर झूठ भी बोल, कठोर वचन भी बक, लोभी भी हो जाओ, द्वेषी भी हो जाओ, संघर्ष को मानो ही मत, संघर्ष का मूर्ति तोड़ दो, लखन तोड़ दो, किसी ऐसा करेगा तो फिर कहां से आता है ये विचार? दुर्बुद्धि मन से आता है ना। जब ये गलत विचार आ जाता है तो वो मन पाप हो जाता है, उस पापी मन के द्वारा शरीर से भी पाप का काम कर देता है और वाणी से भी पाप का ही शब्द बोल देगा। जब पहले वाला जब प्यार मोहब्बत आ जाता है, सब कुछ बराबर है, पता लग जाता है, तो मुंह से भी मीठा बोलेगा, शरीर से भी अच्छा कर्म करेगा। अच्छा कर्म का नाम पुण्य है, पाप कर्म का नाम पाप है, बुरे कर्म का नाम पाप है, सब वही है। खोरवा नंगे, खोरवा क्या है? सेम से। नंगे क्या है? संगेश को गोपम। निर्वाण क्या है? मन है। संसार क्या है? मन है। मन अशुद्ध हो तो संसार, मन शुद्ध हो तो निर्माण। इतना देखो सरल है। मन को सुधारना है ना, सबसे प्रमुख कार्य मन है। ये शरीर और हमारा वाणी है ना, ये तो नौकर है मन का। जो मन में सोचेगा वही शरीर करेगा, जो मन में सोचेगा वही मुख से बनेगा। हमारा ngaja की लुईदंग नरांसो की नाक भी सेम की योको इनो सेम तुलसी करेगा तो योको अच्छा काम करेगा ना। सेम में उल्टा सोचेगा तो योको भी उल्टा, हमारा बॉस उल्टा कर रहा है तो हम भी उल्टा करना है। बॉस शराब पी रहा है, मैं भी शराब पीना है। बॉस जुआ खेल रहा है, मैं भी जुआ खेलूंगा। जिंदा दी आरा तुम दी गाया आरा तुम, जिंदा दी कुमा जब तो गाया कुमा जब, जिंदा दी सेमचेन से की तो गाया सेमचेन से। कौन मन में सोचता है ना, सिर्फ मन ही सबसे अगुआ है। सबसे पहला दंपत का गाथा यहीं से तो शुरू हो जाता है, मन पर है, मन पर है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है, मन में कैसा होता है, बड़ा अजीब होता है। ये पाप पुण्य को समझना बहुत कठिन होता है। कभी कभी 1000 आदमी, क्या कहते हैं, ये थोड़ा जंगचुक सिम्बा के बारे में चला जाता है। 1000 आदमी को एक आदमी बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, एक आदमी 1000 आदमी को दूषित कर रहा है, उसको मारने को सोच रहा है, 1000 आदमी को मारने को सोच रहा है एक आदमी। तो उस समय संगे चुमदिन देश जब जंगचुक सिम्बा होता है तो क्या करते हैं पता है? देखने में पाप लगता है लेकिन पुण्य हो जाता है। छायरंग में पाप दे सचो, कुमो ने धर्म हचो, ऐसा भी होता है संगे जंगचुक सिम्बा के। एक बार संगे शकेत हुआ जब पहले संगे नियोगी थे, पहले जन्म में जंगचुक सिम्बा जब थे ना, तो पहले जन्म में एक छीगसो में जा रहे थे, छीगसो महासागर में जा रहे थे। उनके साथ 500 फंगबा लोग थे, खुद वो डू चलाने वाले। संगे चुमदिंदे बोधिसत्व थे, पहले काल में बोधिसत्व थे और डू चलाने वाले थे, चलाने वाले उसको डूजिंग को चलाने वाले थे। तो ये 500 जो है सब जंगचुक सिम्बा का टुलबा, काफी नंगन वाला थे, छोंगबा जैसा दिखा है, हिशिन नरबू बोल के, चिंतामणि बोल के, वहां से सागर से मिलते बोलते ना, वो लाने जा रहे थे। बुद्ध खुद हो, उसमें से एक काला जैसा आदमी, डाकू जैसा थे, वो क्या सोच रहा है, पहले इन लोग को जाने दो और नरबू को लेने दो। नरबू जब सब ले आएंगे, वो जो मनी जो मिलेगा सब ले आएंगे, तब इन सबको मैं मार दूंगा, सब मैं हड़पूंगा, सोच रहा है काला जैसा आदमी, ऐसा सोच रहा है। संगे चुमदिंदे उस समय जंगचुक सिम्बा थे, लेकिन शमथा मेडिटेशन में पके हुए थे, शिने में पके हुए थे, तो उनको मोशे था, पता लगा कि ये आदमी ऐसा करे। फिर उन्होंने बहुत विचार किया, ध्वंस किया, अगर ये काला आदमी इसने 500 इसमें को मार देगा तो ये महापापी हो जाएगा, नरक में जाएगा, नरक से कभी छूट ही नहीं पाएगा। दूसरा, इन लोगों के इना मिलू रिम्बुचे, बाद में ये सब संगेस होने वाले हैं, इसने 500 संगेसों को मार दिया जैसा हो गया। लेकिन ये एक आदमी है, इसको अगर खत्म कर देते तो एक आदमी का पाप को मैं ले सकता हूं, लेकिन 500 जंगचुक सिम्बा तो बच करके कल्याण होगा ना संसार को। तो ऐसा विचार आता है उनमें, ऐसा विचार करके उसको साफ कर देते हैं संगेस पहले जन्म में। ऐसा स्टोरी भी है। धर्म बहुत गहरा होता है,
ऐसा स्टोरी। उसको मार देने से क्या हो गया, 500 जमचुक सिंबा बच गया, है ना। एक है 500 जमचुक सिंबा बच गया, और 500 सब संगेस होने वाले हैं बाद में, उनको आगे 600 डिवीजन करना है, तो वो कर रहे हैं ना, तो वो बचा लिया। दूसरा, ये काला व्यक्ति इन 500 को मारेगा तो न्यालवा में चला जाएगा, नरक में। नरक में जाएगा तो 500 जमचुक सिंबा को मार करके कभी आवीची नरक से बाहर आ ही नहीं सकता है, कर्म का फल है। तो जमचुक सिंबा के अंदर निंजे, क्या है निंजे, क्रोध नहीं है, निंजे है, निंजे। इसको भी सुगति, इस तरह के विचार नहीं हटा सकता है, प्रवचन काम नहीं करता है। फिर उसको हटा करके 500 लोगों को बचाया, और खुद जमचुक सिंबा ने उस समय अपना मन में पुण्य का विचार था ना, निंजे का विचार था, तो डबल से डबल, ट्रिपल से ट्रिपल पुण्य का संचय किया होता है। दिखाई देते समय कैसा लग रहा है, पाप किया जैसा नहीं लग रहा है, लेकिन असली में पुण्य किया होता है। क्यों, 500 लोगों को बचाया, उसको नरक में जाने से बचाया, लेकिन उसको इस शरीर से अलग कर दिया। लेकिन उसके मन को उन्होंने अच्छा गति दिया। उनके पास जुटुल होता है ना, थ्रू होता है, ऐसा भी होता है। इसीलिए तो कहते हैं संगे योंतेन, सम्मी छप बोलते हैं। संगेस का जो गुण होता है योंतेन है, हमारी बुद्धि में कभी नहीं पछता है, पता नहीं लगेगा। तो क्या लोक कल्याण की भावना बहुत लंबा चौड़ा होता है, हम तो मोटा मोटाई से सीख रहे हैं ना। तो ये होता है, ये आपको अजीब जैसा लगेगा मोटाई से देखेगा तो, लेकिन इसमें पुण्य छिपा हुआ है। एक दूसरा बात बताऊं, पहले भी बता चुका हूं। एक शिकारी, मैं बोधिसत्व में हूं, मैं नमन कर रहा हूं, काश अगर मैं नमन कर रहा हूं, मैं कहीं जंगल में घूमने गया, तो वहां पूरा जमीन पर पत्ता गिरा हुआ है, क्या है, पत्ता गिरा हुआ, घास पत्ता गिरा हुआ, और वहां पर रिदा है, बहुत ज्यादा रिदा, हिरन है। हिरन सब दौड़ के आया, वहां से चला गया, उसके थोड़ी देर दौड़ के चला गया, 15-20 मिनट हो गया, मैं वहां पेड़ के नीचे बैठा हूं, उदाहरण के लिए। फिर वहां से एक शिकारी आया, हूं हाँ करते हुए, वो क्या कहते हैं, हिरन का जो पैर का चिन्ह दिखाई नहीं देगा, पत्ता है सब, है ना। तो मेरे से कहेगा कि हिरन गया यहाँ से, वो मारने के लिए पूरा चल, मैं कहा नहीं गया है। अगर गया बोलेगा तो हिरन सबको मार देगा, नलवा में चला जाएगा, है ना, हिंसा कर देगा। मैंने क्या बोला जी, मोटा मोटा ऐसे झूठ बोला ना, हकीकत में वो झूठ हुआ नहीं हुआ, पुण्य हुआ। क्यों हुआ, 100 हिरणों को मैंने बचाया, और शिकारी को भी नलवा में जाने से बचा दिया। कभी इस तरह से अवसर होता है, कभी हम लोग भी इसका यूज करते हैं, यूज करता हूँ, कभी कभी यूज करना पड़ता है, ये टेक्निक भी यूज करते हैं, बोधिसत्व, समझ है ना जी। लोक हित के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। कई बार हम लोग जातक कथा बोल के संगे चुनने का केवा मामा का 500 बार पशु योनि के जन्म में, 500 बार मनुष्य योनि के जन्म में लेते हैं। कभी भगवान धोबी, कभी भगवान किसान, कभी भगवान राजा, कभी भगवान भिखारी, ऐसा भी है स्टोरी जातक के कथा। कभी भगवान हाथी, कभी भगवान शेर, कभी भगवान गिद्दड़, कभी भगवान कौवा, ऐसा ऐसा होता है। कभी भगवान ऊंट, उसको क्या बोलते हैं, जातक के कथाएं, उससे बहुत प्रेरणा मिलती है। उन जातक की कथाओं में जाएंगे तो बार बार से देखते तो समय आप भगवान बुद्ध पाप कर रहे हैं जैसे, लेकिन उसको तोड़ के देखोगे ना, मूल्यांकन करोगे ना, उसमें गेवा बहुत ज्यादा छिपा होता है, बहुत लोगों के कल्याण के लिए यही होता है। तो ऐसा होता है। तो एक कथा ये गुरुजी वांगचुक जी ने लिखा हुआ है, इसको मैं बोलूं सोचा। तो उन्होंने बोला कि एक पिता और बेटा जो है कई दिनों से बिछड़ा होता है, लेकिन बाप बेटे से प्यार करता है और बेटा बाप से प्यार करता है। कौन प्यार करता है, मतलब बेन्नन आमा छंगदन बवा कुमा बेन्नन आपातन फामानी ना बेन्नन। कई दिन के बाद अचानक मिल जाता है, बेटा इतना खुश हो जाता है, बाप थोड़ा बुजुर्ग खुश होकर के उसने अपने बाप को जोर से पकड़ लेता है। पिताजी को बहुत जोर से पकड़ लिया, जोर से पकड़ने का ना पिताजी गुजर जाता है। बेटा को बाप लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि स्वयं के अंदर बाप से जल्दी में ना एक्साइट होकर के उसे कहते, ऐसा भी होता है, समझ गया ना। कभी कभी ये सब जानना चाहिए। देवदत्त संगे चुमनिंदे के मामा का लड़का है। देवदत्त को क्या बोलते हैं संगे चुमनिंदे, तू मेरे लायक नहीं है, तू तो शारी पुत्र और महामोगलियन के थूक के लायक भी नहीं है बोलते ना। लेकिन वो क्या करता है, उतना भिक्षु संघ में पूरा भगदड़ मचाता है, उल्टा 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 करते हैं। संगे चुमनिंदे लास्ट में दर्शन करना चाहते हैं, संगे चुमनिंदे कहते हैं कि वो मेरा दर्शन कभी नहीं कर सकता है। नहीं, भगवान वो आ गया है, सामने आया हुआ, नहीं मेरे साथ दर्शन करने का उसके अंदर कर्म ही नहीं है। थोड़ी ही दूर 500 मीटर दूर में धरती फट जाता है, वहां के अंदर गिर करके तुझे जलवा पहुंच जाता है। संगीत गलत थोड़ी है ना, नहीं है ना। तो ऐसा मूल्यांकन करना चाहिए कभी कोई, ये बता रहा हूं। ये कहां पर आया, वो लगभग माँ वाला। अगर हाथ में चोट है तो जहर पकड़ोगे तो क्या होगा, पूरा जहर शरीर में चल जाएगा।
उदाहरण क्या है, अगर हाथ में कोई माँ नहीं है, गाँव नहीं है, चोट नहीं है, तो जहर पकड़ो तो कुछ भी नहीं होता है। जब आपके मन के अंदर पाप का गाँव होगा ना, फिर उसमें जहर आसानी से चढ़ेगा। मन में पाप का गाँव जो है होने मत दो, पाप का चोट जो है होने मत दो, तो अब भी आप सुरक्षित रहेंगे। मतलब यह। अब उसके बाद आगे चलता हूँ। नमदा नेका में पे चेबुदन नेचुंग मिला सुई नोजेपा जिथोक लोक दे दुल्टेन तोरवा शिन लुम्बो रंगी दिखते लार्थोप जुर बोलते हैं। जो विशुद्ध, निर्मल और निर्दोष मनुष्य को दोषी ठहराता है। नमदा नेका, नमदा मतलब जो विशुद्ध होता है, पवित्र मन वाला होता है। दुग्धोप होता है, नमलेम्पा होता है, जो विशुद्ध है, निर्मल है, निर्दोष है, कोई दोष नहीं है, कोई क्यों नहीं है। इस तरह के नमलेम्पा शुद्ध पुरुष को, सज्जन पुरुष को नेका मेपे चेबुदांग नेचुंग मिला सुई नोजेपा, इस तरह के शुद्ध मन वाले, पवित्र मन वाले, मतलब जिसके मन में पूरा करुणा ही करुणा भरा हो, ज्ञान ही ज्ञान भरा हो, उसके ऊपर बे मतलब का दोष लगाओगे, बे मतलब का क्यों लगाओगे, तो क्या होगा। जिसो लुकते दुल्ठन तोरवा जिन, जिसो लुकते, जैसा कि गंदा चीज आकाश में फेंक देगा ना आपके ऊपर, किसके ऊपर गिरेगा, आपके ऊपर गिरेगा ना, उस तरह का हो जाता है वो आदमी। जिसो लुकते दुल्ठन तोरवा जिन लुम्बो रंग की दिखते लाखों जुर, उसी तरह जो सज्जन व्यक्ति को, नमलेम्पा को जो क्यों लगाता है ज्यादा, क्यों लगाएगा तो उसको भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि तो नमलेम्पा है, शुद्ध पुरुष है, पवित्र पुरुष है। लेकिन उस क्यों को खुद के ऊपर ही गिर करके वो महापापी बन जाता है। दीक्षण को उसके खुद के ऊपर ही उसका उल्टा हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ किन्नौर जैसे, लौल जैसे जो पहाड़ी इलाकों में बहुत शमन का परंपरा है ना, कि पहाड़ों में शमन बोलते हैं उसको। देवी देवताओं को बहुत ज्यादा ही मानते हैं। देवी देवताओं को मानना बुरी बात नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ, अगर वो लोग वेजिटेरियन हो तो। देवता लोग दूध पीना शुरू करे तो मैं सभी देवताओं को जाकर के खता चढ़ाना था और पैसे भी चढ़ाना था। दूध पीने वाला कुछ देवता है, वहां जाऊं सोच रहा हूँ गर्मियों में ना, और मैं भी दूध खरीद करके दूध पिलाऊं, लेकिन पीते नहीं, गिर जाएगा ना मुझसे। वो तो सोने का बना हुआ, चांदी का बना हुआ, गिरेगा, लेकिन मान्यता है ना, तो ऐसा सोच रहा था। मतलब हम लोग है ना, कभी कभी बहुत ही हम लोग, अब क्या है, किसी ने हमको शिक्षा दिया नहीं, तो अब गांव में चलता है। मैंने देखा, अपने गांव में भी देखा, दूसरे गांव में जब कभी झगड़ा होता है ना दो घर के बीच, बाप रे बाप, अनाप शनाप इतना बकते हैं। ऐसे तो बोल सकती होगी, कैसा निकल रहा होगा मुझे लगता है, क्या बकना है, सब बक देता है, तेरा ये हो जा, वो हो जा, तेरा घर जल जाए, ये हो जा। फिर जाके संतंग में जाएगा। संतंग मतलब जहाँ पर देवताओं का प्रतिष्ठान होता है, जमा होने, वहाँ कोठी में जाएगा। आपके खुनुतो तो पृथ्वी वगैरह में नहीं है, तो जैसु हिरंग है, बहुत अच्छा है। फिर वहाँ जाएगा, 2-3 इंच का कील है, आजकल पता नहीं, फिर एक हैमर लेकर के उसके घर में ये हो जा, वो हो जा, पूरा ठोकेगा उसमें लकड़ी के ऊपर, सही में उसके घर में बीतता होता है। फिर मैंने अपनी आंखों से ही देखा किसी घरों में, जो ऐसा करने वाला व्यक्ति है, 15-20 साल के बाद उसको क्या हो करोगे, अपना घर ही पूरा खत्म हो चुका है। ऐसा मैंने कई बार देखा अपनी आंखों से, ये चश्मदीद बात है। जैसा करोगे फल तो खुद के ऊपर ही आएगा ना। अब या तो आप कभी भी ना मरने वाला हो, उसको वाला जला के आप वाला हमेशा जिंदा होने वाला हो। अरे यार, आपका शरीर पे तो हार्ड, मांस और खून का बना हुआ है ना, कौन सा स्टील का बना हुआ है, कौन सा पत्थर का बना हुआ है, तो एक ही बात है। तो इसलिए सबसे पहले बचना चाहिए, थोड़ी थोड़ी चीजों को जो है गुट करके खत्म कर देना चाहिए। प्रॉब्लम से भी बच जाओगे, सुख शांति भी बरकरार रहता है, समझिए ना। तो यहाँ एक कथा है, श्रावस्ती में बोलता है, एक ये श्रावस्ती नियम में समझिए, एक कॉक नाम का एक शिकारी था। वो, उसके पास बहुत ज्यादा कुत्ता था, कुत्ता था, बहुत ज्यादा कुत्ता था। कुत्ता को लेकर के वो जंगल में जाता था, हिरन मारने, सुअर मारने, जो भी जानवर, गिद्दड़ मारने, लोमड़ी मारने, पता नहीं, खाल के लिए, मांस के लिए, इसलिए जाता था कुत्तों को लेकर के खुई फिरने। मैं बर्मा में गया था ना, एक बर्मिस को बोला, आपके यहाँ कुत्ते को क्या बोलते हैं? खुई बोल रहे हैं वो अभी। मैं तो हैरान हो गया, हम लोग जंगली वगैरह में खुई बोलते हैं ना, बर्मा में भी कुत्ते को खुई बोल रहे हैं। मैं हैरान हो गया, कुछ शब्द वहां पर मैच होता है, खुई आके मेरे को याद आ गया, जो याद आया वही मैं बक दिया, है ना जी। तो वो कोक नाम का शिकारी कुत्तों को लेकर जंगल जाता था, जनरली जानवर मारने के लिए, मीट के लिए, हड्डी के लिए, धान के लिए जानवरों को जाता था। एक दिन वो जा रहा था जंगल में, जा रहे थे, तो बीच रास्ते में एक भिक्षु मिला, पंते ढावाजी, लुंगे लेकर के भिक्षु ढावा मिले, पंते जी मिले, भिक्षु संगे की ढावा मिले।
दवा मिले, आगे गया तो उसको कुछ नहीं मिला, सारा दिन जंगल टटोलते 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 टटोलते, उस दिन कुछ भी नहीं मिला उसको, ना कोई गिद्दड़ मिला, लोमड़ी मिला, कोई हिरन मिला, कुछ भी नहीं मिला उस चंपा को। नहीं तो वो क्या करता था, कुत्ते को डालता था, कुत्तों ने सब इकट्ठा करे तो फिर तीर मार करके लाता था ना जानवर को, ऐसा किया। फिर वो वापिस आ गया, उसको कुछ नहीं मिला, उस शिकारी को, कोक शिकारी को कुछ नहीं मिला, कुत्ते सब। बाद में आए तो वो बंते जी दोबारा मिला, वो लामा जो दावा जी जो है गेलोंग जी दोबारा मिला। फिर शिकारी का दुष्बुद्धि क्या है, इसका मैंने मुंह देखा सुबह, आज मेरा काम चौपट हो गया। हम लोग भी बोलते हैं ना, इस लामा दावा का, इस भिक्षु का मैंने मुंह देखा, इसलिए सारा दिन चौपट हो गया, मेरे को कुछ भी नहीं मिला। आज बड़ा दुखी वाला दिन, ये नहीं समझता कि आज नहीं मिला, मैंने धर्म का कार्य किया, पाप नहीं बने, आज मुझे कुछ भी नहीं मिला शिकार के लिए, इसकी कृपा है, इसी का ही काम है। अब इसको मारूंगा सोच के सब कुत्ते छोड़ दिया उनके पीछे, कुत्ते छोड़ के चला गया तो वो बंती जी दौड़ करके एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए होते हैं, समझ गए ना, पेड़ के ऊपर चढ़ के, पेड़ में चढ़ के ऊपर, फिर वो कॉक कहता है, कॉक जो शिकारी जो कहता है उसका नाम कॉक है, वो शिकारी जो कहता है कि तू कहां जाएगा चढ़ करके, फिर तीर मार देता है, तीर मार करके पैर में लग जाता है दवा के, तीर मारेगा तो छटपटा जाएगा ना, उसका जो जैन नहीं होता है, जैन जो चुगू होता है ना, चुगू नीचे गिर गया, गिर करके कोक के सिर में चला गया, कोक के सिर। कुत्ते ने सोचा वो गिरा है, उसको पूरा खा करके मार दिया, कुत्ते ने सोचा गिर गया, अपने मालिक को ही मार दिया हमारा, समझ गया ना, क्या सोच रहा था, क्या वो अपने ऊपर ही बीत गया ना, ऐसा होता है ये, मार दिया। मार करके बाद बस उसके रोंग ने कुछ वहां से एक सूखा वाला लकड़ी को निकाल करके काट करके फिर उस कुत्तों को भगा दिया, भगा करके भी करके ऐसा करके संगीत के छा किया तो ऐसा हुआ। बोलता है उसका कर्म ही ऐसा था तो फल खुद ही भोगेगा, तुम निर्दोष थे, तुम्हारे अंदर दोष था ही नहीं है, उसने गलत सोच दिया, आपको दोषी समझ दिया तो उसने तुरंत मारना चाहिए, उसी का फल उसको तुरंत मिल गया, बल्कि संगीत ने बताया। किसी निर्दोष आदमी को दोषी ठहराओगे तो बाद में खुद ही मरना है, ये उदाहरण है ना, पता लग रहा है ना ये। खाची नलदो चेबरा जुर दिग्बे लेचन नलबरा चे लेपरा जेनम थोड़ी डो जापा जीपा न्यांगेन धल बोलते हैं। कहते हैं कि ये भी श्रावस्ती में बताए हैं, तो संगस कह रहे हैं कि जो पाप का कार्य करता है ना, जो ज्यादा पाप का कार्य करता है और जिसका ये विचार के आधार पर बहुत अच्छा है, जो बहुत पाप करता है वो नरक में चला जाता है। खाची नलदो चेबरा जुर दिग्बे लेचन नलबरा चे कुछ जीव जो मनुष्य लोग इस दुनिया में पैदा होते हैं ना, नल के मतलब दुनिया में पैदा होते हैं। कुछ लोग अपने कर्म से इस दुनिया में पैदा होते हैं, ऐसा कहना पड़ेगा। कुछ लोग अपने कर्म से, पूर्व कर्म से इस दुनिया में पुनर्जन्म लेते हैं। और दीपे लेचे नलवरचे, जो बहुत गुस्से वाला और क्रोधी पुरुष होता है, जो पापी होता है, वो नरक में जाना ही जाना है। लेपरा जेनम थोड़ी जो इस दुनिया में पुण्य का कार्य करता है वो थोड़ी में पहुंच जाता है, स्वर्ग में पहुंच जाता है, स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। जकपा जिपा नंगेंदे, जिसने अपने मन की विकारों को ही हटा दिया हो वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, वो अर्हत हो जाते हैं। समझ गए? ये विपश्यना का जो कारण है ना, वो मुक्ति को लेने के लिए है, वो थोड़ी में जाने के लिए नहीं है रास्ता। समझ गया ना? जो गोमदमन करता है संगीत का मेन उद्देश्य विकार को हटा करके मुक्ति प्राप्त करने का रास्ता है वो। लेकिन फिर भी कोई पुण्य से दोबारा जन्म ले जा सकता है, उसका पुण्य स्थूल होता तो जन्म लेने का पुण्य जन्म लेता है। पापी जो नरक में चला जाता है कोई लोग, और कुशल कर्म करने से स्वर्ग में पैदा होता है। जिसने अपने मन के विकारों को सब हटा लिया होता है वो कहाँ मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, अर्हत को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर एक कथा सुनिए, बहुत अच्छा है, रोचक वाला, इससे आपको प्रेरणा मिलेगा, आपको एक शिक्षा मिलेगा। ये भी संघ चुमदिन देश ने श्रावस्ती न्यूयॉर्क में सुनिश्चित किया। श्रावस्ती में एक भिक्षु थे, एक गेलोंग थे ना, गेलोंग संगीत का नाम था ना, एक गेलोंग थे। वो उस गेलोंग को एक वहां जिंदा था। जिंदा कौन था पता है? नोरबू का काम करने वाला, जैसे जोआ नहीं होता है, जैसे अंगूठी में कोई कीमती रखना, उसको मणिकार बोलता था। मणिकार जो पत्थरों का काम करता है, दुर्जे फलम वगैरह, इंद्रा नीला वगैरह, पुंडारिका वगैरह, ओपल वगैरह का काम करता है, जो मणि का काम करता है। मणि मतलब नोरबू का काम करता है।
वो एक जिंदा था, एक भिक्षु जो एक गेलोंग जो है 12 सालों से उनके घर में खाना खाते थे, हमेशा उनको बुलाते थे, बुला करके फिर बड़ा आदर सत्कार होता था। एक दिन वो मणिकार, मतलब उसमें दुर्जे फलम जैसा हीरा है, किसी पत्थर है, उसको पॉलिश लगा के उसको चमकाने का काम करता था ना। एक दिन महाराज प्रसन्नजीत जी जो न्यूयॉर्क के जो राजा का नाम तो आपको पता है, महाराज प्रसन्नजीत जी का कुछ सेवक आया कुछ मणि लेकर के, मणि मतलब मनिंग बोलते हैं हम लोग, कोई नॉर्मल चीज लेकर के उसको पॉलिश करने के लिए, साफ करने के लिए वो लेके आए तो फिर उस मणिकार को दिया, उसने लिया, क्योंकि उस समय मीट कर रहा था, मीट बना रहा होगा ना, पता नहीं कैसा है मीट का काम। उसके हाथ से या तो हाथ कट गया था, उसके हाथ में खून था, उस मणि के ऊपर खून लग गया, उस नोटबुक के ऊपर खून लग गया। थोड़ा सा काम के लिए वो बाहर चला गया और मणि को अपने टेबल के ऊपर रखा, मणि को, पत्थर का टुकड़ा जो मणि, उसमें खून लगा हुआ था। उनके घर में एक, उस मणिकार के घर में एक पालतू पक्षी था, बड़ा बतख की तरह, उसको क्रॉन्च बोलते हैं, क्रॉन्च पक्षी था, बतख की तरह, बड़ा मुर्गी की तरह ऐसा। वो कौन पक्षी घूमते घूमते आ गया, उसने सोचा कुछ मीट का टुकड़ा है, उस मणि को खा के निकल गया, पत्थर है ना, कीमती पत्थर, खा के निकल गया। जब वो मणिकार सामने आ जाता है तो वहां तो है ही नहीं है, मणि तो है ही नहीं है, तो वह बहुत दुख हो जाता है, किसने किया, वो शक में पड़ गया, वो मेरी बीवी ने तो नहीं ले गया, मेरे बच्चे ने तो नहीं ले गया, बहुत डांटा बीवी को, तुमने तो नहीं, कहाँ गया था, यहाँ तो रखा था, ये खूब मारा बीवी को, खाया उस चिड़िया ने खाया, उस बड़ा वाला चिड़िया ने खाया, खूब मारा, फिर मिला नहीं। फिर बाद में सोचा मैं कैसा ले सकता हूँ, मैं आपका पत्नी हूँ, यह है आपके काम में, मैं कैसा बचत कर सकता हूँ, कैसा विघ्न रुकावट कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है, मैंने नहीं किया। फिर दूसरे परिवार के साथ नहीं किया, फिर उसे पक्का इस टावा गेलोंग ने ले गया होगा। आदमी का गलत फहमी है ना, पक्का ये गेलोंग ने ले गया हो गया, 12 सालों से मेरे यहाँ नमक खा कर गया, मेरे साथ ही ब्याह नहीं कर रहा है, पाप का क्षमा है ना। फिर गेलोंग को पकड़ा, खूब मारा, दिखा मेरे कहाँ ले गया थे, मेरे यहाँ जिस थाली में खाते हो वहीं तुम थूकते हो, जैसे हम लोग बोलते थे, इस तरह की क्या करके गेलोंग को मारा, आत्मरा जैसा कर दिया, आत्मरा जैसा कर करके फिर क्या कहते हैं, फिर वो हो गया। फिर वहां आत्मरा जैसा कर करके फिर वो क्रोन पक्षी आ रहा है, खून निकल गया ना गेलोंग के शरीर से, वो खून को खाने के चक्कर से वो क्रोन पक्षी वहां आ गया, खून का बास आता है तो खून का बास आता है ना, वो पक्षी वहां आ गया। पक्षी जब वहां आ गया तो क्रोन पक्षी के पास आ गया तो लात मार दिया उसने, गुस्से में था ना वो मणिकार, लात मार दिया, क्रोन पक्षी को भी मार दिया, जो चिड़िया था मुर्गी जैसा था, उसको भी लात मार के गुस्से में। हम लोग भी कभी घर के समाज पटकते हैं ना, मैंने भी पटका है, आप लोगों ने भी पटकाना जब पहले ना पटकाते हैं ना, तो चिड़िया को लात मार दिया, वहीं मार दिया, जो मुर्गी जैसा उसने खाया था ना। जब वो मर गया पता लगा तो फिर गेलोंग ने बताया क्या ये मर गया। फिर उस समय बताया, जबकि गेलोंग पहले से जानते थे उसने खाया, क्योंकि उस चिड़िया को बचाने के दृष्टि से नहीं बोल के बैठे, अगर इसमें गया तो उसको मार करके जिंदा पेट खोल के निकालना था ना, उसके खातिर। वो डाचंपा थे, डाचंपा अरहत बन चुका था, तो उनको क्या फिक्र है, जान बचाना था ना, खुद बर्दाश्त करते गए। जब मर गया तो तब बोला इसने किया बोले, फिर बाद में पेट खोल के निकाला तो निकाला। फिर जाकर के उसको बड़ा पश्चाताप हुआ, उसने तो बहुत गुस्से की भावना से सब कुछ कर चुका, सब कुछ गलत कर दिया ना, किसने, मणिकार ने सब कुछ गलत कर दिया, गुस्से की भावना था उसमें, उस गुस्से को मिटा भी नहीं सकता था। सब गलत कार्य करने के बाद फिर जो है फिर माफी मांगना चाहिए, माफी कहाँ मांगे, माफी उस समय कुछ नहीं होगा, सब कुछ करना है। गेलोंग को, डाचंपा को मारना तो बहुत पाप हो गया। बाद में डाचंपा जी तो उठ गए, ठीक हो गए, उठ करके ठीक होने के बाद में कुछ दिन के बाद वो परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। डाचंपा है ना, परिनिर्वाण को प्राप्त हो गया ना। दुनिया में कुछ लोग परिनिर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें विकार को परिमाण को प्राप्त किया। जो मणिकार था ना, उस नमीन से नलवा में चला गया, बेमतलब का चिड़िया मार दिया, डाचंपा को अपने पत्नी को गाली दिया, उस नमीन से, उसके गलत तरह से वो नलवा में चला गया। जो क्रोन पक्षी था ना, उसी के घर में उसके बेटा के पुत्र के रूप में जन्म लिया। पता लगा दुनिया कैसा होता है। तो ये बता रहे हैं, तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि कुछ लोग मनुष्य लोग में पैदा होते हैं, पापी नरक में कौन पैदा हुआ, कुछ कुशल कर्म करने वाले स्वर्ग चले जाते हैं। और क्या कहते हैं, स्वर्ग में कौन गया, उसकी पत्नी गया, उसकी पत्नी था ना, उसने भी, वो भी शुद्ध दिल वाली थी। पत्नी स्वर्ग में चला जाता है मरने के बाद, पति नरक में चला जाता है, वो पक्षी जो है उसका बेटे के रूप में आ जाता है, और गेलोंग तो डाचंपा हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसा होता है, ये संसार ऐसा है, बोल रहे हैं।
इसमें भी कुछ मिला ना जी। इसलिए हम लोग भी कभी कभी संसार में गलत फहमी में चलते हुए बहुत अनर्थ करते हैं, बहुत हड़बड़ाहट में। कभी कभी जो शुद्ध है उसको हम लोग दोषी ठहराते हैं ना। कोर्ट कचहरी तो झूठ होता है ना ज्यादातर, उसमें तो पैसा चलता है, ये करता है वो करता है। ये असली कोर्ट कचहरी क्या होता है? अपने कर्म होता है। शुद्ध कर्म किया तो उसका फल मिलना ही मिल रहा है। एक बात मैं आज बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये कल चला जाएगा। ये क्या बताना चाहता है, देखिए, छुई जमलन करने का कई फल होता है, देवू होता है। आप कहते हैं ना, अब छुई जमलन करके क्या, तीन तरह के आदमी होता है, विचारों पर फर्क है। एक का विचार सीमित होता है, एक का विचार मध्य गति वाला होता है, एक का विचार बहुत अच्छा होता है। जो सीमित गति वाला विचार वाला छस क्या क्यों करेंगे, संगेस का क्या जाएगा, गेंदुई का क्या जाएगा, छस का क्या जाएगा, लमा इदम खंडो का क्या जाएगा, कोरा करेगा, मनी करेगा, चल में चलेगा, क्यों करेगा? बहुत सीमित विचार से है। मेरे घर परिवार में सुख शांति, मेरे घर में सब अच्छा हो, मेरे रिश्तेदारों का कल्याण हो, मेरा हो गया, सिर्फ इतना तक सीमित रख करके ऐसा प्रार्थना करेगा, उसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं कह रहा हूं, मिलेगा। आपने विचार किया ना, उसका फल मिलेगा, कम ज्यादा मिलता है, जैसा विचार है वैसा फल मिलता है। लेकिन उसका मन सीमित है ना। संगे चुनिंदे ने छस इसलिए थोड़ी सूझी किया, नहीं ना। संगे ने तो छस इसलिए सूझी किया कि किस तरह से हर एक प्राणी खोरवा दुमल जी क्या सोचे निकल जाए। लेकिन आदमी की योग्यता के अनुसार सीमित हो गया ना मन, सीमित होकर के मेरे घर परिवार में सुख शांति हो, है, मेरे पोता पोती का पढ़ाई अच्छा हो, मम्मा पापा मम्मी का हेल्थ अच्छा हो जाए, लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, अच्छा हो जाए, इतना सोचे भी काफी है, बहुत अच्छा है। लेकिन उसके साथ गलत सोचते हैं, उसका बेड़ा गड़क हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, फिर गड़बड़ होता है। समझ गया ना? ये नहीं सोचने का। बेशक अपने परिवार, घर परिवार के सुख शांति के लिए प्रार्थना करो, कैप्टो लगाओ, मनी लगाओ, फिर भी अच्छा है। लेकिन दूसरों का पर अहित के बारे में मत सोचो, दूसरों को नुकसान के बारे में बिल्कुल मत सोचो। ये छोटा दिमाग है, इतना ही दिमाग है, तो बाकी क्या करोगे, ठीक है। फिर दूसरा फिर पुण्य करता है, उसके साथ जोड़ करके थोड़ा पुण्य करता है कि मैं मरने के बाद देवाचन के सिंघम में पहुंच जाऊं, लायुल में पहुंच जाऊं, मेरे पुण्य से मैं दोबारा मनुष्य का जन्म लूं, दोबारा अमीर हो जाऊं, ऐसा करूं। होता है, पक्का होता है। आपने सोच लिया, पुण्य इस दृष्टि से किया ना, मन जैसा बनाओगे वैसा होता है। लेकिन वहां भी तब होता है जब अगर आप दूसरों का गलत नहीं सोचोगे, उसका देवू मिलेगा। यहाँ स्वर्ग में गई ना, स्वर्ग में पहुंचने वाला है ना, तो इसलिए पढ़ता है होसुम चंपो को खीर देके स्वर्ग में पहुंच गई ना, वो स्वर्ग में पहुंचने तक उनका लिमिट था ना, तो स्वर्ग में पहुंच गया, बिल्कुल मुक्त नहीं हो गया ना, उतना ही फल मिलना था। ढोवा रिटुक में, ढोवा रिटुक जो है तो हमारा क्या कहते हैं, कर्म का फल है वो सब। गुस्सा ज्यादा करोगे तो नरक में जाओगे, ज्यादा कंजूसी करेगा तो हिदक में जाओगे। थोड़ा क्या कहते हैं क्या कहते हैं, मोटा मोटा 6-7 डिवीजन करके लायुल पहुंचना चाहिए, दोबारा मनुष्य मिलेगा ही, मिलता ही मिलता है। तो इस तरह होता है। एक फिर उससे ऊपर जाकर के फिर दूसरा होता है, वो कहते हैं कि मैं किसी का नुकसान बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन मेरे को मुक्ति मिले, टाचंपा मिले, सुख शांति मिले, ऐसा करके किसी को नुकसान नहीं करके, किसी के दूसरे के बारे में नहीं सोचकर भी पुण्य का अर्जन करता है। ऐसा व्यक्ति भी टाचंपा हो जाता है, वो भी मुक्ति को धारण कर लेता है। लेकिन उससे आगे एक दूसरा है। दूसरा क्या है पता है? मेरे साथ पूरा संसार का कल्याण हो, भलाई हो, है, कोई भी दुखी ना हो, सब स्वस्थ हो, सब में सुख शांति आए, ऐसा करके फिर उसका मोलम लग जाता है। उसके साथ साथ अपने मन के अंदर जो गलत विचार है उसको हटाने की कोशिश करता है। वो हटा हटा करके जब ज्ञान आगे आगे बढ़ता है ना, वही आगे आगे जाके अरहत चमचुक सिंबा संज्ञा मिलता है। मोटा मोटाई में लोग धर्म क्यों करते हैं? अपना ऐश मस्ती के लिए करते हैं ना, मन्नत मांगते हैं, ये करते हैं, उसका फल मिलेगा। लेकिन मन्नत मांग के क्या करोगे? दोबारा तो यहीं आना है, फिर मरना है, जीना है, ये वो है। ये बहुत कम, ये जो है विचार जो है बहुत सीमित विचार है। इसके लिए मैंने धर्म चक्र प्रवर्तन नहीं किया, बोलते हैं संगीत चंदन ने। संगीत ने क्या है, इस संसार से पूरा मुक्त होने के लिए मैंने धर्म प्रवचन किया है। इसलिए तो सबको मितकपा जानना, सबको सपने की तरह जानना, सब जादूगर के जादू के लिए जान करके किसी पर भी आसक्ति नहीं करोगे ना, फिर वो टोलशी हो जाता है, मुक्ति हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। फर्क है ना जी। जो गम हमने ना, वो ज्ञान के लिए है, संसार में दोबारा आने के लिए नहीं है, पुनर्जाति के लिए नहीं है। पुनर्जाति मतलब दोबारा जन्म लेना, दोबारा जन्म लेना तो खोलवा दूंगा जी जसों में आएगा ना, तो ये समझना चाहिए।
कभी कभी आप लोग ऐसा सोच रहे हैं ना, ये गुरुजी क्या बोल रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ सब कुछ है। आप भी हो, मैं भी हो, गाड़ी बंगला सब कुछ है, आपके माता पिता है, पोता सब है ना। मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ, है को नहीं है ना, है यार, लेकिन नकली है। समझ गए ना, है नकली है। नकली नकली क्यों है? असली किसको कहता है? जो हमेशा खत्म नहीं होने वाला हो तो उसको असली कहता है। असली क्यों नहीं है? ये चाइना का थोड़ी, ये तो अमेरिका है बोले ना, वो तो हमारा मन का है, सामान को देख करके। चाहे अमेरिका होगा का भी हो तो सामान टूटेगा ही ना, चाइना का टूटेगा। चाइना वाला ज्यादा जल्दी टूटेगा क्योंकि उसमें मटेरियल कमजोर होता है, अमेरिका वाला थोड़ा देर से टिकेगा, लेकिन टूटना तो है ही है ना, टूटना तो है ही ना। जिंदगी में खट्टा मीठा, उतार चढ़ाव, दुख सुख, यश अपयश, निंदा प्रशंसा, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा होता ही होता है, कर्म का फल है ना। लेकिन कैसा होता है? हमेशा के लिए थोड़ी होता है। जो गिरे थे उठा होता है, उठा है, जो गिर रहा होता है हो रहा है ना। तो क्यों हो रहा है? असली नहीं है। असली होता तो अमीर अमीर ही रहता है, गरीब गरीब ही रहता है, गुरु गुरु ही रहता है, चेला चेला ही रहता है कि नहीं है? सब तो बदलता है, इसीलिए इसको जानना है। अच्छे खाओ, अच्छे पियो, अच्छे जिंदगी को व्यतीत करो। सबसे अच्छी चीज हर एक के साथ प्यार मोहब्बत मन के अंदर होना चाहिए। अगर कोई गलत काम कर रहा है, बिल्कुल नहीं मान रहा हो, तो फिर भी मन में करुणा होना चाहिए, दया होना चाहिए, फटकार लगाना चाहिए, लेकिन अपने ओर से विचार शुद्ध होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, समझ गए ना।